Okay, so अस्सलाम वालेकुम everyone again, and I hope you all must be fine and मेरी आवाज भी आपको क्लियरली आ रही होगी। साथ साथ में आप मुझे इनबॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है? आई एम देयर, सो कोई भी इशू हो तो यू कैन आस्क मी। Okay, your all question will be answered inshallah. So let me introduce myself. My name is Laba Khan and I belong from Peshawar KPK and I'm currently doing my BS psychology, ठीक है? And rather than उसके साथ जो है तो मैं यहाँ पे as a manager यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रही हूँ। All right, I'm working as a manager at this platform. So the topic of this session is 2CC solution, ठीक है? कि 2CC कैसे किया जाए, and as you all know कि 2CC क्या होता है, जिसको नहीं पता मैं साथ में बता देती हूँ कि 2CC are the points to achieve the level of assistant supervisor level. 2CC जो है तो वो हर किसी के हर चीज के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है? इस तरह इस प्लेटफॉर्म पे भी हर प्रोडक्ट के एक पॉइंट्स हैं और इन पॉइंट्स को जो है तो सीसी का नाम दिया गया है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एक एलोवेरा जेल है, ठीक है? एलोवेरा जेल अगर आप 2-3 लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है तो आपके पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल अगर वो 15 सीसी उसके पॉइंट्स हैं, ठीक है? 15 सीसी उसके पॉइंट्स है तो वो अगर आप मल्टीप्लाई करें जितनी एलोवेरा जेल आप लेंगे उस पर जो है तो आपका 2CC पॉइंट्स कंप्लीट होता है, ठीक है? तो हर प्रोडक्ट के अपने अपने पॉइंट्स होते हैं। सो आप सब बताएं मुझे कि व्हाट काइंड ऑफ इश्यूज आर यू गाइस फेसिंग? आप किस तरह के इश्यूज फेस कर रहे हैं? मुझे चैट बॉक्स में बताएं काइंडली, जो यहाँ पे पेंडिंग एज हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, मुझे बताएं कि आपको क्या इश्यूज आ रहे हैं बेसिकली। सही, पैसों का इशू। ओके, हाँ जी, काफी लोगों को पैसों का इशू आता है। दैट्स रियली कॉमन कि पैसों का ही इशू आता है। सो ओके ओके, सही हो गया। आई एक्चुअली नो कि कुछ भी अमाउंट का इशू, बिल्कुल एग्जैक्टली यही काफी लोगों का, मुझे यही अमाउंट का इशू, काफी लोगों का अमाउंट का ही इशू आता है, ठीक है? आई एक्चुअली नो कि लाइक कुछ भी आप नया स्टार्ट करते हो तो वो इतना मुश्किल नहीं, लाइक इतना इजी नहीं होता स्टार्ट करना। आपको एक रिस्क लेना पड़ता है, सोचना पड़ता है क्या करूं नहीं करूं, बिल्कुल पेंडुलम की तरह होते हो कि मैं करूं कि नहीं करूं, ठीक है? सो आई नो इट्स वे मोर डिफिकल्ट टू ट्रस्ट और एनी कंपनी और एनी पर्सन, किसी पे भी ट्रस्ट करना, किसी भी कंपनी पे ट्रस्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, सही है? बट देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं स्टार्ट करी थी तो मुझे काफी लोगों ने नेगेटिव किया, मतलब मैंने किसी से डिस्कस करना चाहा कि यार मैं किसी से पूछ लूं कि शायद वो मेरी हेल्प करना चाहे, मतलब मुझे एक अच्छा मशवरा दे। मैंने काफी लोगों से पूछा, फ्रेंड्स से पूछा, मैंने जो है तो अपने भाई से भी बात की, काफी लोगों से बात की कि यार मैं इस तरह एक कंपनी ज्वाइन करना है, मैं क्या करूँ? क्योंकि लाइक पूछना तो होता है, बट वहां पे मुझे सबने नेगेटिव किया कि नहीं ऐसे नहीं करो, ये तो बहुत बड़ा रिस्क ले रही हो और जो है तो फंस जाओगी बीच में तुम। नेगेटिव, सब नेगेटिव कर रहे थे मुझे। मुझे किसी ने भी जो है तो वो पॉजिटिव रिव्यूज नहीं दिए, एक्सेप्ट माई बेस्ट फ्रेंड। मुझे उसने मुझे कहा कि नहीं लाइबा, तुम्हें ट्राई करो, अपॉर्चुनिटी है इस पर, तुम जाओ ट्राई करो कि ये कैसा है, एटलीस्ट तुम ट्राई तो करो, लर्निंग तो कंप्लीट करो ईच एंड एवरीथिंग। सो तो वहां पे जाकर जो है तो मैंने ट्राई किया। बट जब आपको लोग नेगेटिव कर रहे होते हैं, अपने माइंड में एक बात रखें, ठीक है, कि कंपनी के बारे में रिसर्च आपने किया हुआ है, ठीक है, लर्निंग आपने की हुई है, अपने डाउट सब कुछ आपने क्लियर किया हुआ है। उनको तो कंपनी का नाम तक नहीं पता, उनसे आप पूछे कंपनी का नाम नहीं पता होगा, कुछ भी नहीं पता होगा, लर्निंग तो आपने की है, तो उसका क्या फर्क हक बनता है कि वो आपको नेगेटिव करें? सही है? तो अपना डिसीजन आपने खुद लेना है, किसी और ने आपके लिए डिसीजन नहीं लेना, ठीक है? सो आप सबने अपना रिसर्च वगैरह किया होगा तभी आप सब यहाँ पे आए हो, सेशन अटेंड कर रहे हो, और आप जो है तो सोल्यूशन चाहते हो, दैट्स व्हाई यू गाइस आर हियर। ओके ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबको कुछ चीजें स्टार्टिंग में बेसिक चीजें क्लियर करना चाहती हूँ, ताकि थोड़ा सा ना आप सबका माइंड क्लियर हो जाए कि यहाँ पे करना क्या है, कैसे करना है, एंड ईच एंड एवरीथिंग एज इट्स द टू सी सोल्यूशन। तो मैं आपको थोड़ा सा सोल्यूशन भी दूंगी साथ में, ठीक है? और थोड़ा सा मैं आपको वे भी बता देती हूँ कि आपने अपना 2CC कंप्लीट कैसे करना है, ठीक है? 2CC कंप्लीट करने के जो है तो हमारे पास 3 वेज है, 3 वेज है हमारे पास 2CC कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? पहला वे तो ये है कि अगर आपका कोई पर्सन है, इफ यू गाइस आर हैविंग एनी पर्सन इन दुबई, ठीक है, दुबई में आपका कोई पर्सन है या सऊदी अरब में भी है, कहीं पे भी है, ठीक है, तो आप उनको कहें कि देखिए मैंने, उनको आप अमाउंट सेंड कर दे या वो वहां पे भी कर दे कि यहाँ पे पाकिस्तान की करेंसी और वहाँ की करेंसी में बहुत डिफरेंस है। वहाँ के 13 दरहम जो है तो यहाँ जैसे कि यहाँ पे 1500 रुपए हो, ठीक है, बहुत कम है, बट पाकिस्तान की करेंसी बहुत हाई है, दैट्स वाई जो है तो बहुत इश्यूज आते हैं। मगर आपका कोई दुबई में है, आप उनको अमाउंट सेंड करें, वो जाएगा, ठीक है, कंपनी विजिट करेगा, कंपनी विजिट करता है, पेमेंट देता है एंड सिंपली शॉपिंग करता है, प्रोडक्ट्स लिए और पेमेंट कर दी, सिंपल शॉपिंग, ठीक है ना? वो ज्यादा इजी रहता है, आप थोड़ा सा ट्रस्ट भी डेवलप हो जाते हैं, कंपनी भी देख लेते हैं, पता होता है कि हाँ कंपनी है, काम हो रहा है यहाँ पे। ऑलराइट,
अगर आपका कोई दुबई में नहीं है देन द सेकंड ऑप्शन इज वीजा कार्ड, ठीक है। जिस तरह आप अमेजोन से चीजें मंगवाते हो, जिस तरह आप अलीबाबा से चीजें मंगवाते हो, दैट्स वाई यहाँ पे भी जो है तो आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो। अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हो, आप कहते हैं नहीं मैंने सब कुछ अपने सामने अपने आंखों के सामने करना है, देन आपके पास ये ऑप्शन आता है कि आप जो है तो अपने बैंक अकाउंट का वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड यूज करते हो, जो कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो वो भी जो है तो आपको जूम ऐप पे लेके जाते हैं, ठीक है। जूम ऐप पे हम आपको लेके जाते हैं और आपको हम गाइड करते हैं, सब कुछ आपके सामने हो रहा होता है। इवन जो आपकी ट्रांजेक्शन विद इन ये 3 मिनट्स का प्रोसेस होता है, वो आपके सामने सब कुछ होता है। आपकी जो बैंक से ट्रांजेक्शन जाती है उसकी जो आपको एक मैसेज आता है बैंक की तरफ से, वहां पर भी साफ साफ लिखा होता है कि जो आपका अमाउंट है वो फॉरएवर लिविंग में जो है तो वो जा चुका है। आपकी जो अमाउंट है वो वहां पे ट्रांसफर हो चुकी है डायरेक्टली इनटू फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल। आपको प्रॉपर मेल आता है, वहीं पे मेल आ जाता है, वहीं पे आपको बैंक से सब कुछ आ जाता है। तो मतलब 3 मिनट्स का प्रोसेस होता है। ऑलराइट, अगर आपके पास वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड भी नहीं है, देन हमारे पास जो थर्ड सोल्यूशन आता है, जो थर्ड वे है, ठीक है, वो ये है कि आप जैसे कि अब मैं करती हूँ, सब मुझसे, मैं जैसे कि अपनी टीम की मैनेजर हूँ तो सब मेरे अकाउंट में करते हैं, ठीक है। मेरे पास वीजा कार्ड है, ठीक है, मास्टर कार्ड है। तो फिर इस तरह प्रोसेस होता है कि आप मेरा अकाउंट में पेमेंट करती हो, ठीक है। तो मैं आपको जो है तो जूम ऐप पे लेके जाती हूँ, अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ भाई ये इतनी आपकी अमाउंट है, ठीक है, इतनी यहाँ पे लग गई है, इतनी यहाँ पे लग गई है, और ये जो है तो आपका ऑर्डर डन हो गया। आर यू सेटिस्फाइड? पर्सन कहता है यस आई एम सेटिस्फाइड, ठीक है। तो ये 3 वेज होते हैं। इसके अलावा जो है तो आपको आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, काफी लोगों का भी ये भी क्वेश्चन होता है कि मैम हमें प्रोडक्ट्स कब तक मिलेंगे। तो प्रोडक्ट्स जो है तो आपको विद इन 2 मंथ्स मिल जाता है, कार्गो के थ्रू जैसे क्या आता है। ऑलराइट, ये वेज क्लियर हो गए आपके कौन से 3 वेज होते हैं जिस तरह आप कर सकते हो। दैट्स नॉट द सोल्यूशन, सोल्यूशन नहीं बता रही, ये वेज हैं, ठीक है। इसमें कोई भी वेज आपको अच्छा लगता है आप जो है तो उसको कर सकते हो। ये क्लियर हो गया? ओके, ऑलराइट, सही हो गया। अब जो कंपनी की तरफ से हमें एक कंपनी भी जो है तो हमें एक सोल्यूशन देता है। कंपनी ने भी जो है तो हम पे कोई बर्डन नहीं किया, वो भी कंपनी भी चाहती है कि हम इजीली अपना लेवल क्वालिफाई कर सके, ठीक है। कंपनी कहती है कि अगर आप 1 महीने में नहीं कर सकते तो कंपनी जो है तो हमें 2 महीने देती है। कंपनी 2 महीने कैसे देती है? कंपनी हमें हर हर लेवल के लिए 2 महीने देती है। वो कहती है कि अगर आप 1 महीने में नहीं कर सकते तो नो इशू, आप जो है तो फॉर एग्जाम्पल एक मैम है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोनिया मैम है, ठीक है। सोनिया मैम अगर 2cc करती हैं, शी इज सेइंग कि नहीं मैं नहीं, मतलब 1 मंथ में नहीं हो सकता तो मैम इतना मैं अरेंज नहीं कर सकती, तो फिर वो क्या करेंगी, उनको मैं कहूंगी कि नहीं मैम आप ऐसे करें, नो इशू, आप अपनी हाफ अमाउंट जो है तो मेरे पास रखवा दें, मैं आपका कॉम्बो पैक या कोई भी जो भी प्रोडक्ट आप लेना चाहते हो वो मैं आपका जो है तो वो बुक कर लूंगी। और तब तक जो है तो आपकी जब नेक्स्ट मंथ में आपकी नेक्स्ट अमाउंट आती है, तब तक हम आपको कोर्स स्टार्ट करवा देते हैं, लर्निंग स्टार्ट करवा देते हैं, ठीक है। तो सोनिया मैम अगर जनवरी में अपना 1cc कर रही है तो सोनिया मैम को फिर फरवरी में भी दूसरा सीसी करना होगा। तो दो कंजेकेटिव मंथ्स में जो है तो आपके 2cc कंप्लीट हो जाते हैं। ये कंपनी की तरफ से आपके आपके लिए एक फेवर है, ठीक है। कंपनी आपको 2 महीने देती है अपना लेवल कंप्लीट करने के लिए, हाफ हाफ कर सकते हो आप। इसमें ये होता है कि आपका जो कॉम्बो पैक है वो बुक हो जाता है, उसकी जाहिर सी बात है ऊपर नीचे होता रहता है तो उसकी प्राइस जो है तो आपकी वैसी की वैसी ही होती है। तब तक आपकी लर्निंग हो जाती है, दो आपके फायदे हो जाता है, ठीक है। जब तक आपकी दूसरी अमाउंट कंप्लीट होती है तब तक जो है तो आपका जो है तो लर्निंग हो जाती है। सही हो गया? ओके, ओके, ऑलराइट, समझ आ गई यहाँ तक वेज? ओके, सही हो गया। सो जैसे कि आप सब यहाँ पे आए हो, मैं भी यहाँ पे आई हूँ, मेरी भी काफी मुश्किल थे, जैसे आप सबने मुझे मैसेजेस किए, रिप्लाईज किए मुझे चैट बॉक्स में पर्सनली। सो इस तरह मुझे भी पैसों का ही इशू था एट दैट टाइम। आई वाज जस्ट, मुझे यहाँ पे 2 साल होने वाले हैं और उस अभी मैं 21 की हूँ, तब मैं 19 की थी, और 19 की एज में मुझे जाहिर सी बात है कुछ करना था। हर किसी के ड्रीम्स होते हैं, मेरे भी कुछ ड्रीम्स थे, मुझे भी इंडिपेंडेंट होना था, फाइनेंशियली मतलब फ्री होना था, इतना सब कुछ करना था, हर किसी के ख्वाहिशात होते हैं, ठीक है। सो मेरी भी कुछ ख्वाहिशात थे और मैंने भी कुछ करना था। सो मैंने मतलब किया रिसर्च, मैंने जॉब का अप्लाई किया, मैंने कहा मुझे कोई जॉब करनी है ऑनलाइन। मैं गई इंस्टाग्राम पे, मुझे आपकी तरह ही रिप्लाई आया, लर्निंग सेशंस कंप्लीट किया, ईच एंड एवरीथिंग हुआ, ठीक है। बात आई 2cc करने पे। अब आई वाज सो एक्साइटेड अबाउट द 2cc, किया मैंने 2cc करना है, मैं इसको कैसे करूँ? तो वहां पे जो है तो मैंने अपनी अपलाइन से बात की, मैंने कहा अपलाइन ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मैं तो मतलब मेरे पास 10 रुपए भी नहीं है, मैं कैसे अपना 2cc करूंगी? वहां पे उन्होंने मुझे पूछ किया, उन्होंने मुझे सोल्यूशन दिए कि नहीं लाबा मैम, आप जो है तो इस तरह कर सकती हैं, कमेटियां डाल सकती हैं, इस तरह कर सकती, मम्मा पापा से बात कर सकती हैं। मैंने सारा कुछ किया। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो जाहिर सी बात है, मैं अपनी मम्मा के पास गई। मैंने मम्मा से कहा मम्मा इस तरह जो है तो मैंने काम करना है, मुझे इसके लिए जो है तो इतने पैसे चाहिए। मामा ने मुझे साफ इनकार कर दिया कि नहीं, ये क्या बात हुई, पैसे लेके भाग जाएंगे।
थोड़ी सी मामा भी इनसिक्योर थी ना, उनको पता था कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया कि पैसे लेके भाग जाए। मैंने बहुत उनकी मिन्नतें की, मामा ने कहा बाबा से बात करो, बाबा के पास गई, ठीक है, जैसे कि हर मामा करती है, मामा मामा कहती बाबा के पास जाओ, बाबा कहते मामा के पास जाओ, वैसा भी यही सीन हुआ। तो जब मैं बाबा के पास गई, बाबा ने भी जो है तो कहा कि नहीं बेटा, मेरी फ्रेंड कर चुके हैं, मेरी फ्रेंड जो है तो कंपनी में थे, तो उनके साथ स्कैम हो गया, तो मैं तो कभी नहीं चाहूंगा कि आप इसमें करें। आप जो है जैसे हर बाबा बोलते हैं कि बेटा आप अपनी स्टडीज पे फोकस करें, हम है ना, जो भी आपको चाहिए होता मैं हूं ना, मुझसे कहें आप फिलहाल अपनी स्टडीज पे फोकस करें। तो मैं वहां पे भी चुप हो गई। देन जब मैंने दोनों को बिठाया, दोनों ने जो है तो साफ इनकार कर दिया कि नहीं आप नहीं करें। तो अब सही सी बात है, मैंने कुछ ना कुछ तो करना था ना, वही जो मैंने वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो मेरे कुछ ख्वाब थे, कुछ थिंकिंग्स थी, कुछ ख्वाहिशात थे, वो तो मैंने वही पे भी, उस पर तो मैंने गिव अप नहीं करना था, मैंने कुछ करना था, कुछ हाथ पाँव मैंने मारना था उसके लिए। मैंने अपनी अपने से बात की ना, मुझे कमेटी का ऑप्शन दिया। अब कमेटी का ऑप्शन मैंने ये किया, कमेटी का मैंने ऑप्शन डाला, मैं गई स्टेटस पे, मैंने स्टेटस डाला कि मैं जो कमेटी डाल रही हूँ, ठीक है, 10% का, अगर कोई है तो मुझे बता दे। मैंने जो है तो कमेटी डाली 5000 की, ठीक है, और मैंने फर्स्ट कमेटी मैंने ले ली। वहां से मुझे जो है तो हाफ अमाउंट रिसीव हुई। अब उसके बाद जो है तो बाकी अमाउंट मैं कहाँ से लेती, वो भी जो है तो मुझे लिटरली 2 हफ्ते लगे थे 2cc कंप्लीट करने में। मैंने इन्हीं दिनों में जो है तो मैंने अपना 2cc किया था, ये जो BS चल रहे हैं दिसंबर के, इन्हीं दिनों में मैंने अपना 2cc किया था। तो मैंने कमेटी तो मुझे मिल गई थी, वो तो मैंने सेंड कर दी अपनी अपलाइन को। अब उसके बाद जो बाकी अमाउंट थी, हाफ अमाउंट, वो उसका मैं क्या करती, वो जो है तो फिर मैंने अपने यू कैन से खाला से बात की, अपने फ्रेंड से बात की, वहां से मेरी अमाउंट बहुत मुश्किलों से मैंने किया है। अब आपको मैं पूरी स्टोरी नहीं सुना सकती, बट बहुत मुश्किलों से मैंने अपना 2cc किया है। बहुत मुश्किल से। मैं एक ऐसी बंदी थी जो कि लाइक कभी मैंने अपने फ्रेंड से इस तरह की अमाउंट नहीं मांगी, ना मैंने इवन किसी से भी नहीं मांगी। आई वॉज दैट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कि इवन अपनी फीस के लिए भी जो है तो वो बाबा के पास नहीं जा पाती थी, कि मैं इवन अपनी बहन को भी जाती कि बाबा से कहो कि फीस है दिस एंड दैट। मैं काफी यू कैन से कि इस तरह की पर्सन थी। बट आपको करना पड़ता है अपने ख्वाबों के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, यू हैव टू डू समथिंग। मैंने वो एक कहते हैं ना, अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। मैंने एक स्टेप लिया, एक रिस्क लिया कि नहीं करना है, और बाकी सारी मदद मेरी अल्लाह ने की। ऑलराइट। सो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया, इतना ह्यूज रिस्क लिया मैंने अपनी लाइफ का, कि ना मम्मा को पता ना बाबा को पता कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट कर लिया। ठीक है, ना मम्मा को पता ना बाबा को पता। मैंने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, मेरी माशाल्लाह से फर्स्ट मंथ की इनकम आई 18,000, सेकंड मंथ की आई 32,000। अब वो बड़ी अमाउंट थी, तो मैंने मम्मा के अकाउंट में मंगवानी थी। मेरी मम्मा को पता चल गया, तो मैंने उनको बताया कि मम्मा ऐसे ऐसे है। उनको मैंने समझाया कि नहीं कंपनी ऐसी है, मेरे प्रोडक्ट्स भी आ गए हैं, मेरे पेयर्स भी आ गए हैं, कंपनी प्रोडक्ट्स मुझे आ गए। ये जो 18,000 और 32,000 है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट है। वहाँ पे मेरी मम्मा भी समझ गई है कि हाँ ठीक है, कंपनी ठीक है। मेरी मम्मा ने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मम्मा मेरे साथ आज भी एज अ हेल्थ कोच वर्क कर रही है। यहाँ पे वो एज अ प्रोडक्ट सेलिंग वर्क करती है। यहाँ पे आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप प्रोडक्ट सेलिंग एज अ प्रोडक्ट सेलर वर्क करो, या तो आप एज अ बिजनेस सेलर वर्क करो। तो मेरी मम्मा यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट सेलिंग वर्क कर रही है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरी अमाउंट जो है, जो मेरी पे आउट है, वो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक मेरी अमाउंट आती गई। आखिर में मेरे बाबा को पता चल गया, तो बाबा ने मुझे बुलाया कि इधर आओ। मैंने कहा जी। उन्होंने मुझे काफी डांटा, बहुत ज्यादा डांटा, क्योंकि ऑब्वियसली गुरु में किसी को नहीं पता था, मैं उनसे उनके ऑर्डर्स के खिलाफ गई। उन्होंने एक बार मना किया, स्टिल मैंने हार नहीं मानी, मैंने किया। ठीक है ना, मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने किया। तो बाबा से मुझे थोड़ी सी डांट पड़ी, बट लेटर ऑन मेरे बाबा ने मेरे साथ खुद ज्वाइन कर लिया। बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि जस्ट जस्ट सोचिए, मैंने जो इतनी बड़ी कहानी सुनाई है, मैंने उस तरह भी नहीं सुनाई, मगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि जो मैं आज 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कमा रही हूँ, अगर ये मैं पीछे बैक, अगर मैं 2 साल पीछे जाऊं, और वहां पे अगर मैंने रिस्क ना लिया होता, एक कदम ना बढ़ाया होता, तो क्या मैं आज यहाँ पे होती? मुझे चैट बॉक्स में बताना, क्या मैं आज यहाँ पे होती? अगर मैंने 80,000, 60,000 लगाए भी है ना, तो मैं आज अब मैं वो अमाउंट नहीं बता सकती, आप सबने बेहोश हो जाना है कि इतनी सारी अमाउंट। बट मैं बहुत सारा मैंने अगर लगाया ना, तो 80,000 को जो है तो आप मल्टीप्लाई बाय 10 करें, मल्टीप्लाई बाय 10 करें, मैं उतना कमा चुकी हूँ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, एंड आई हैव प्रूफ्स। ठीक है, दिस इज द थिंग। एंड यहाँ पे जो है तो मैं अपने जो मेरे बाबा हैं वो सेशन में भी हैं, और मैं उनको अनम्यूट करना चाहूंगी कि वो फर्दर जो है तो थोड़ा सा बताएं कि वो कैसे हैं, क्योंकि काफी लोगों को पेरेंट्स का भी इशू आता है। सो मेरे बाबा यहाँ पे हैं, मैं उनको अनम्यूट करना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम अनीस सर, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। अनीस सर, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल आ रही है आवाज। आपको आ रही है मेरी आवाज? जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
ठीक ठाक। आप कैसे हैं मैम? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सो अनीस सर, एज आई मैंने थोड़ी सी अपनी जर्नी की है, तो मैं चाह रही थी कि आप भी थोड़ा सा बताएं कि क्या हुआ था, ईच एंड एवरीथिंग इन अ शॉर्ट वे बताएं, ताकि क्योंकि बाकी भी काफी पर्सन हैं, उन्होंने भी बोलना है, तो थोड़ा सा आप बताएंगे कि आपका उस टाइम में क्या रिएक्शन था। जी बेटा, मैं तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ द ग्रुप, जितने लोग सुन रहे हैं। तो उस जर्नी के बारे में आपने बता भी दिया थोड़ा बहुत, थोड़ा सा मैं भी इनको बता देता हूँ कि बीइंग अ फादर सबसे पहले मैंने अपनी बेटी को जो है वो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट किया उनके इस प्रपोजल को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अक्सर पाकिस्तान में आपने सुना होगा बी फॉर यू, पे स्लैश और अर्न एंड अर्न और इस तरह की कई कंपनीज आई और चली गई और लोगों के पैसे लेकर भाग गई। तो जब मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है तो और ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो आई केम टू नो कि किसी ने शायद इनको फंसाया है, बातों में लाया हुआ है। आप तो बच्चे हैं, ये इनको जिस तरह औरों के साथ होता है इनको भी किसी ने ट्रैप किया है। तो आई स्ट्रेट फॉरवर्डली रिफ्यूज्ड माय डॉटर्स प्रपोजल कि मैंने ऑनलाइन बिजनेस करना है। और जैसे आपने बताया लाइबा मैम, मैंने भी इनको यही कहा अपनी बेटी को कि भाई आपका काम है सबक पढ़ना, स्टडीज करना, यू डू दैट। सो हालात अच्छे हैं या बुरे हैं या व्हाटसोएवर, दिस इज आवर जॉब, इट्स नॉट योर जॉब। ठीक है? तो मतलब वहां उस वक्त तो बात आई गई होगी, जिस तरह इन्होंने कहा कि इन्होंने फिर मैनेज किया, कुछ अपनी वालदा से लिए, कुछ खाला से लिए, कुछ कहीं से करके इन्होंने कमेटी ली, ये किया वो किया, बट आई डोंट न्यू अबाउट दैट, मुझे पता ही नहीं था। तो मुझे तो फिर एंड पे तब पता चला जब इनकी एक अमाउंट में एक दिन मैंने कार्ड लिया और कार्ड लेके इनकी मम्मा के अकाउंट से पैसे निकालने लगा, तो उसमें पैसे थे काफी सारे, कोई अबाउट 300 लाख रुपीज थे। तो देन आई केम टू नो कि यार ये क्या किधर से हैं। वापस आया, मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि भाई ये क्या पैसे कहाँ थे आपके अकाउंट में, क्योंकि उन दिनों कोविड चल रहा था। अच्छे भले लोग, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन जो है वो घरों पे बैठे हुए थे। देयर वाज नो इनकम इन दोज डेज। ठीक है, हर कोई प्रॉब्लम में था, घर बैठा हुआ था। तो मैंने वाइफ से पूछा कि भाई इधर तो हमारी हालत खराब हो रही है, आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप अपनी बेटी से पूछें, उनको बुलाया। एंड शी टोल्ड मी कि इस तरह ये मैंने इस तरह ज्वाइन किया और ये किया, इस तरह मेरे पे आउट आना शुरू हुए। तो गुस्से तो मैं उस वक्त भी इनको हुआ, लेकिन फिर मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ कि ये क्या कर रही हैं। उसके बाद मैंने ये देखना चाहा बीइंग अ फादर कि मेरी बेटी जो ये ऑनलाइन का बिजनेस जो इन्होंने स्टार्ट किया है, और चलो इनको तो पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन आया ये काम सही कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, क्या कर रही हैं? ऐसा ना हो कल को किसी गरीब लोगों के जिस तरह, चलो इनके तो नहीं डूबे, लेकिन ऐसा ना हो कि इनकी वजह से या इनके थ्रू किसी और के पैसे डूब जाएं। और हम तो पठान लोग हैं, केपीके में रहते हैं, ऐसा ना हो कल को मेरे घर के सामने जनाब लाइन लगी और लोग कहें कि भाई आपके बेटे भी ने भी नहीं, आपकी बेटी ने जनाब हमारे साथ स्कैम किया है। तो देन बेटा आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च ऑन दैट। तकरीबन 45-50 डेज मैंने रिसर्च की। लेकिन जब मैंने रिसर्च की तो देन आई केम टू नो कि ये तो हमारे करने का बिजनेस है। हमारे करने का मतलब ये है कि इसमें कोई एज डिफरेंस नहीं है। इस बिजनेस के लिए किसी भी उम्र के, किसी भी उम्र के साल 1.5 साल चाहिए होते हैं, जिसमें आप अपनी टीम बिल्ड करते हैं और काम करते हैं। तो मैंने इसको बड़े उससे पढ़ा, बड़े डिटेल के साथ मैंने इसको पढ़ा, अपने रिसर्च इस पे ऊपर कंप्लीट की। एंड देन आई डिसाइडेड कि मैंने ये चीज ज्वाइन करनी है। तो आफ्टर 45-50 डेज आई कॉल्ड माय डॉटर लाइबा मैम को, मैंने बुलाया, मैंने कहा बेटा इधर आए, तो अब मुझे ये बताएं मैंने कैसे शुरू करना है। ठीक है? तो उससे पहले ये मुझे ज्वाइन करवा चुकी थी अपने भाई की सूरत में, क्योंकि मेरे इनके जो इनसे छोटा भाई है, बेटा है मेरा, तो उसका आईडी कार्ड अभी अक्टूबर में बना है। अक्टूबर नवंबर में उनको मिला है, इस नवंबर में। तो ही वॉज नॉट 18। तो जब इनकी कोई अमाउंट आई थी, उस मुझे याद पड़ता है, बता रहे थे कि 1,86,000 जब इनकी अमाउंट आई, 186, एट दैट टाइम आई थिंक शी वॉज ऑन सुपरवाइजर लेवल। तो उसमें उन्होंने अपने भाई को साथ लगा दिया। भाई का आईडी कार्ड नहीं था, तो इन्होंने मेरे नाम पे ही कर दिया, मुझे बीच में किसी चीज का भी नहीं पता था। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी रिसर्च मुकम्मल की, उसके बाद मैंने इनको देखा, इनके साथ, उसके बाद मैंने इनको ज्वाइन किया, अपनी बेटी को।
और बिलीव मी, जब मुझे सब पता चला तो देन आई वाज रिग्रेटिंग, मुझे बहुत अफसोस भी था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर मैं सोच रहा था कि यार देखें, जिस तरह मैंने अपनी बेटी को रिफ्यूज किया और मना किया स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो इस तरह मेरी तरह बहुत से लोग होंगे, बहुत से माँ बाप होंगे जो इसी तरह करते होंगे। तो उसके बाद मैंने कई सेशन लिए। आजकल भी मैं अपनी बेटी के साथ एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। ठीक है, वो हमारी सुपरवाइजर है, मैंने अभी ज्वाइन किया है उनको, तो वो हमारी मैनेजर हैं। और अब इसको तो छोड़ें, अब हमारे घर में 3 आईडीज हैं, और अगले महीने हो सकता है मैं अपनी वाइफ की भी आईडी लगाऊं। क्यों? क्योंकि उसके अभी तो इस वक्त तो आपको पता नहीं है, लेकिन मैं फिर जब सारी रिसर्च की तो मुझे तो सारे एबीसी पता चल गई कि ये बिजनेस क्या है, किस तरह करना है, क्या करना है, प्लान किस तरह implement करना है, प्लान अपनाना कैसा है, कौन से प्लान से किस वक्त क्या काम करना है। तो जाहिर बात है, जब उस वक्त लाइबा मैम की एक पे आउट आती थी, तो वो तो मैनेजर थी, उनकी तो काफी पे आउट थी। फिर जब मेरे आईडी पे मेरे बेटे ने शुरू किया था, उस पे आना शुरू हो गया पे आउट। फिर मेरे बेटे वाले आईडी पे। तो बात यह है कि फिर मैंने इनको भी समझाया, एक ही घर में अभी हमारी 3 आईडियां हैं और चौथी मैं बनाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि हम इकट्ठे मिलके अब हम सब काम कर रहे हैं। मेरी वाइफ सेल्स करती हैं, प्रोडक्ट सेल करती हैं, मैं इनको सेशंस देता हूँ, सेशन तैयार करता हूँ इनके लिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि बेसिकली मैं एक मार्केटिंग का पर्सन था, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट का। और इस काम में, इस बिजनेस में मार्केटिंग और मैनेजमेंट और लीडरशिप्स की जरूरत होती है, जो ऑलरेडी मेरा एक्सपीरियंस था। तो अब मैं उनको नहीं, बल्कि जितने भी इनके डाउनलाइन है, जितनी भी हाँ इनकी टीम है, उन सबको अपने बच्चों की तरह, अपने बेटियों की तरह, अपने बेटों की तरह, जितना मुझसे हो सकता है, जितना मुझसे हो सकता है, इनको वो चीज ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इनको समझा रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अभी तक तो हम कामयाब हैं। क्यों? क्योंकि जितने लड़के लड़कियां हैं वो बेचारियां काम कर रही हैं। हर महीने उनको किसी को 40,000 आ जाता है, तो किसी को 21,000 आ जाता है, तो कोई ज्यादा ले रहा है। तो बात ऐसी है कि मैं आ, आ, बल्कि मैंने कुछ ऐसे सेशन भी लगाए जिसमें मैंने माँ बाप को ये कहा कि भाई, आप जिस तरह मैंने किया, आज अफसोस करता हूँ। तो अफसोस तो नहीं करता, ये बस इसी तरह होना था, जो लिखा होता है उसी तरह होता है। लेकिन मुझे उस वक्त हेल्प करनी चाहिए थी अपने बच्चों की। क्योंकि देखें, हम अपने बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में, मैं लाइबा मैम को हमने शुरू से इनके इनके भाइयों को, छोटे बहनों भाइयों को बीकन हाउस में पढ़ाते रहे, इनको जनाब एपीएस स्कूल में पढ़ाते रहे। ठीक है, और हर किस्म के ट्यूशंस, और उनको लाना ले जाना, अपने पेट काट कर, अगर आपकी कुछ ख्वाहिशात हैं उनको पीछे छोड़कर इनके स्कूल की फीसें देते रहे। इनके लिए जो भी हमसे हर माँ बाप, सिर्फ मैं तो नहीं कह रहा हूँ, माँ बाप का ये कि यही ड्यूटी होती है कि वो अपना अपनी और ख्वाहिशात को कम करके अपने बच्चों की तालीम पे तवज्जो दें। इसी तरह हमने किया। तो हमने, अगर मैं लगाऊं, देखें, अगर वो हिसाब लगाऊं तो हम मिलियंस ऑफ रुपीज अपने बच्चों पे लगा चुके हैं। मेरे 4 बच्चे हैं, तो अगर हिसाब लगाने बैठ जाएं तो करोड़ों रुपए हमने लगा दिए इनके ऊपर। एंड देन एट टाइम केम कि मेरी बेटी ने मुझे कहा कि बाबा, मुझे उस वक्त आई डोंट नो 70-75 इस तरह थे, विदाउट कार्गो ना। तो इतनी हम फीसेस दे देते हैं, इतना उनके लिए हर हर मुश्किल को के सामना करते हैं, हर मुश्किल का सामना करते हैं, हर प्रॉब्लम्स का सामना करके उनकी एजुकेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब जहां पर उनको एक बिलीफ देने का, उनको अपने ऊपर एक ट्रस्ट लाने का, या अपने ऊपर एतमाद करने के लिए एक मौका मिलता है, तो वहां हम कहते हैं नहीं भाई, आप छोटे हो, ये आपका काम नहीं है। तो ये हम माँ बाप की गलती होती है, जिसे मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ। मैं तो इसलिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ, हो सकता है इसको मैं एक्सेप्ट ना करता, अगर मेरी बेटी खुदा ना खास्ता कामयाब ना होती, वो इतने पैसे कमाने ना लग जाती, मेरी सपोर्ट करना ना शुरू कर देती, तो शायद मैं भी ना आज इनके वो अगेंस्ट ही होता। ठीक है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जहां पर हम अपने बच्चों को इतनी तालीम, इतना मुश्किलें गुजारते किस लिए हैं? अपने बच्चों की कामयाबी के लिए। ठीक है, इधर तो कामयाबी घर पे पड़ी हुई है। घर पे पड़ी हुई क्या मतलब? अब देखें, आज मैं, इनका भाई इनसे छोटा है 1 साल, अजलान खान, मेरा नाम मोहम्मद अनीस खान है, और साथ में लाइबा मैम है। ठीक है, तो हम तीनों एक घर में मिलकर ये काम कर रहे हैं। ठीक है, और एक दूसरे के साथ आराम से, मतलब है कि हेल्प करते हैं एक दूसरे की। ठीक है, सेशन में एक दूसरे के प्रोस्पेक्ट्स में, अगर एक बंदा फारिग नहीं है
तो दूसरा बंदा उसका काम कर लेता है। तो सब घर पे बैठकर अब किसने कहा था, किसके जहन में था कि मेरी बेटी जब अभी तो 4th ईयर साइकोलॉजी है, जब इसने स्टार्ट किया था तो आई थिंक 1st ईयर साइकोलॉजी था इनका, ठीक है। तो किसको पता था कि ये पढ़ते पढ़ते साथ जो है ये 40-50 लाख रुपए इन 2 सालों में कमा लेंगी। हालांकि इसमें भी इन्होंने काम किया, मतलब कभी एग्जाम कभी कुछ। उस वक्त उन दिनों मेरे डर की वजह से इनको ये चीजें छोड़नी पड़ी, क्योंकि मैं इनसे मोबाइल छीन के अपने पास इधर रख लिया करता था, अपने टेबल पर रख लिया करता था। क्यों कि भाई तुम्हारे एग्जाम हो रहे हैं और तुम ये बिजनेस में लगी हुई हो, अब छोड़ दो ये बिजनेस। तो ऐसा भी बीच में आया है कि मैंने एक एक 2-2 महीने के लिए इनसे मोबाइल ले लिया है, ठीक है। फिर इनकी टीम थी, उनको इन्होंने संभालना। तो मैं बात, मेरा कहने का मकसद ये है कि सब माँ बाप को अपने बच्चों पे थोड़ा बहुत बिलीव करना चाहिए, उनकी हेल्प करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी कहीं और नहीं लेके जाना। उसके बाद जब ये कामयाब हुई तो मेरी बेटी ने मेरा ही साथ दिया, ठीक है, कहीं और तो नहीं लेके जा रही। अपनी फैमिली में ही सपोर्ट कर रही है, अपनी सपोर्ट कर रही है, ठीक है। इसी तरह जब इनकी इनकम आनी शुरू हो गई तो फिर इनके नाम मैंने एक प्लाट दिलवाया कि इसकी किस्तें देते रहो। फिर इनको कहा कि भी आप एक और प्लाट लें अपने लिए, किस्तें देते रहें ताकि आपकी कुछ। तो आई फेल्ट माई सेल्फ बीइंग अ बिट लकी कि इस दौर में लोगों को, अपने बच्चों को कहते हैं कि यार तुम मोबाइल ना यूज करो, फेसबुक में लगे रहते हो हर वक्त, चैटें करते रहते हो अपने दोस्तों के साथ हर वक्त। लेकिन मुझे यहाँ पर मेरी बेटी मेरे पीछे पड़ी होती है, बाबा इधर आए, आपने सेशन लगाना है। आज आपने सेशन नहीं लगाया, अब मैंने लोगों को टाइम दिया हुआ है। तो ये सब माहौल देखकर मैं, मुझे खुद अब एक खुशी होती है कि मैं तो, मेरे बच्चे खुद तो क्या, मुझे साथ लेकर चल रहे हैं कि आए इधर मैं सेशन लगा के दें, बाबा आपने आज का, आपका आज मार्केटिंग प्लान का सेशन है तो आज आपने ये करना है, तो आज आपने इस बात पे सेशन लेना है। और अपनी टीम के साथ लगी रहती है। तो उन्हीं ग्रुप्स में मैं भी हूँ, जिन ग्रुप्स में मैं इनको कहा करता था कि आप सारा दिन और सारी रात क्या करते हो, आप तो सारी रात गप्पे मारते हो, ये क्या होता है, ये क्या चक्कर है, उन्हीं ग्रुप्स में आजकल मैं हूँ। एंड आई नो कि क्या हो रहा है, किस तरह होता है, ठीक है। अब इनकी मम्मा को मैं वो करता हूँ कि नहीं वो काम कर रही है। तो बात ऐसी है, सिंपली आपको बताना चाहूँ कि मेरी ये दुआ है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्ची इस फील्ड को अपना ले, इस फील्ड में आ जाए, ठीक है। अगर आप रिटर्न को देखते हैं ना तो ये 1 लाख रुपए या जितने भी ज्यादा लगते हैं, ये तो ज्यादा इसलिए है कि हमारी करेंसी डाउन है। और आजकल के दौर में ऑनलाइन के अलावा बिलीव मी, मेरी इंडस्ट्री है। रमजान से इस तरफ मुझे, मेरे काम में मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ऐसे हैं, हर एक कारोबार सिवाय खाने पीने के हर कारोबार ठप पड़ा हुआ, ठीक है। तो हम भी जेब से किराया दे रहे हैं। अब मैं उस सबको डिसमेंटल करके मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के साथ और उनकी टीम के साथ उनकी हेल्प कर रहा हूँ। क्योंकि जब से मैं आया हूँ मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ मेरी बेटी नहीं, और जितनी भी लड़कियां हैं वो भी मेरी बेटियां हैं, वो भी मेरे बेटे हैं, एंड दे आर वर्किंग हार्ड। तो इसलिए मैं उनकी भी हेल्प कर रहा हूँ कि ताकि वो भी हमारी बच्चियां हैं। अगर मेरी बेटी कामयाब होकर मेरा साथ दे रही है, तो इस तरह जो बच्ची आई है बेचारी ने, किसी ने, ये स्टोरी है सबकी। जिस तरह लाइबा मैम ने आपको बताया, कोई भी किसी के पास पैसे, जिनके पास पैसे होते हैं वो इस बिजनेस में नहीं आते, उनको ये बिजनेस करने की जरूरत ही नहीं है, ना वो ये फटीक लेते हैं, ना उनको जरूरत होती है। उनके माँ बाप के पास इतना पैसा होता है कि उनको इस जरूरत नहीं होती। लेकिन इस फील्ड में जो आते हैं वो इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। जिस तरह हमारे सामने मिसालें हैं, जितनी भी लड़के लड़कियां आजकल कर रही हैं, मैं देख रहा हूँ। और बड़ा मुझे, मतलब बस सिंपली मैं आपको ये कहूँ कि मेरी तो दुआ है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्ची, बच्चा बच्ची नहीं, बच्चा बच्ची, मियाँ बीवी, वाले सबको, मैंने आपको कहा ना कि इसमें मेरी उम्र अभी तकरीबन 48-49 ईयर्स है, 50 साल का होने वाला हूँ, ठीक है। मैंने अपनी बेटी को ज्वाइन किया। अब अगर मैं, साल मुझे लग जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1 साल के अंदर मैं मैनेजर लेवल पे ज्यादा से ज्यादा पहुंच जाऊंगा। तो आज मेरी बेटी सिर्फ वो उठा रही है, पे आउट उठा रही है, 4-3.5 लाख रुपए उठाती है। तो साल ऐसे गुजर जाता है। और मेरी भी पे आउट आना शुरू हो चुकी है, कब से, जब से मैंने ज्वाइन किया हुआ, ठीक है। अब टाइम लगेगा, उस टाइम में 2-4-6 महीने और गुजरेंगे, पता भी नहीं चलेगा। और मेरा भी लेवल अप हो जाएगा। जब अप हो जाएगा तो जिस तरह वो 3-3.5-4 लाख कमाएंगी, तो मैं तो 1.5-2 लाख तो कमाना शुरू हो जाऊंगा। इसी तरह मेरा बेटा है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, अक्सर मुझे, दूसरी बात ये, मेरी बेटी कमा रही थी तो मुझे अक्सर, मुझे ये एक फोन मुझे गिफ्ट किया,
फिर इस तरह क्या कहते हैं इसको, एयरपॉड्स होते हैं, ये गिफ्ट करना। तो बड़े इंसान को खुशी होती है कि आपके बच्चे अभी जब पढ़ रहे हैं, एंड देन दे आर, बेटा मेरा बाहर से फोन करता था, पापा क्या चाहिए। अब हालांकि मुझे पता था कि मैं तो इसको कुछ नहीं दे रहा, लेकिन ही वाज अर्निंग हियर इन दिस एट दिस प्लेटफॉर्म। एक दो बंदों को ज्वाइन करता था, 20, वो खुद फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था, और फर्स्ट ईयर में पढ़ते पढ़ते वो महीने के 40,000, 45,000, 42,000, कभी 50-60 हजार, कभी 20-25 हजार, कभी नहीं भी कमाया उसने। तो बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें बच्चे एंगेज रहते हैं, बजाय इसके कि वैसे ही अगर ये ना करते तो क्या करते, फिर भी फेसबुकों में घुसे रहते, फिर भी अपने दोस्तों के साथ चैट्स पे लगे रहते। ठीक है, तो मैं तो अपने आप को लगी समझता हूँ कि अब मेरे बच्चे मुझे साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, इनके अलावा लाइबा मैम के अलावा जितने भी हैं हमारे इस ग्रुप में, सोनिया मैम, बस सोबिया मैम, जितने भी सारे नाम है, मैं एक नाम क्या लूं, सबकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो मेरे पीछे पड़े रहते हैं, सर हमारे अप्रोच करनी है, सीनियर अप्रोच करनी है, मेरा ये प्रॉब्लम है। मुझे बिलीव में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, कि इस प्लेटफॉर्म से एक तो क्या, मेरे एक बेटी थी, अब मुझे कितनी बेटियां मिल गई। ठीक है, मेरी रिस्पेक्ट भी करती हैं, मुझे दवाएं भी देती हैं, बीमार होता हूँ केयर करती हैं, पूछती हैं। तो एक मुझे अच्छा लगता है, और बहुत अच्छा लगता है कि ये लोग काम भी कर रहे हैं। तो सिंपली मैंने ये बताना था सब में। और मैंने एक दो सेशन भी लगाए थे माँ बाप को कन्विंस करने के लिए कि काइंडली आप कन्विंस हो जाओ। मैं भी कन्विंस नहीं था, मैंने गलती की थी, तो आप तो ना करें। ठीक है, तो आज भी अगर अगर मेरी बेटी कामयाब ना होती तो भी हो सकता है मैं आज इनके साथ ना होता। ठीक है, लेकिन उन्होंने हेल्प, जब आप इतनी मेहनत करके कामयाब हो जाते हो फिर तो सारी दुनिया आपके पीछे लग जाती है। अब तो इनके पीछे टीम है, तो मेरी भी मजबूरी थी कि इनके पीछे लगना था, लेकिन उस वक्त तो मैंने ट्रस्ट नहीं किया, उस वक्त तो मैंने इनकी हेल्प नहीं की, एंड आई रिग्रेट फॉर दैट ओनली, नथिंग एल्स। तो लाइबा मैम, उम्मीद है अगर कोई पेरेंट्स हैं उनको समझ आ जी चुकी होगी, सर, अगर थैंक नहीं यू आई सो तो मच। और काइंडली दूसरी बात ये है एक कि सेशन आपको अभी आपको इसके रिग्रेट बाद। करने की बिल्कुल भी इसके जरूरत नहीं है। आवाज आ रही है मेरी? मैं जी जी बेटा, मैं रिग्रेट इन सेंस कह रहा हूँ कि अगर मैं कर देता तो हो सकता है आप थोड़ा टाइम पहले, उसमें उस वक्त आपकी भी गलती थी, आपने, लेकिन आपकी गलती इसलिए नहीं थी कि ऑनलाइन का नाम ही जरा ऐसा इतना हवा बना हुआ है कि यार बस ऑनलाइन तो बिल्कुल। धोखा है। और बिलीव मी, जी। आपके इस प्लेटफॉर्म पे आने से पहले मेरा भी यही कंसेप्ट था कि ऑनलाइन धोखा ही है। ठीक है, लेकिन मेरा भी यही था। लकीली आप लोगों ने प्लेटफॉर्म ऐसा ज्वाइन किया है कि ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है और अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म नहीं। अभी भी ऑनलाइन में धोखे हैं, ऐसी बात नहीं है, अभी भी हर दूसरी कंपनी धोखे करती है। लेकिन अब हमें सोचना चाहिए क्या कि पाकिस्तान में, हम पाकिस्तानी लोग, आपको पता है कि धोखे तो हम ही करते हैं ना, कंपनियां तो नहीं करती। कंपनी तो अरबों रुपए नहीं, बिल्कुल। खरबों रुपए के, बिलियंस ऑफ डॉलर के उनके एसेट्स है ना। तो बात ऐसी हम्म। है कि अगर किसी को आप एक, इसके बाद आप एक सेशन अरेंज करें जिसकी रिकॉर्डिंग भी हो, और मैं पेरेंट्स के लिए, हम्म। क्योंकि अब आपका चैनल वगैरह है, तो मैं पेरेंट्स के लिए भी एक सेशन लगाऊंगा ताकि वो देख जी सकें, सर, और जितने भी जरूर। बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं मानते हैं, कम से कम मैं अपनी जुबान में उनको समझाऊं। भाई मैं भी, जी सर। बीइंग एट द एज ऑफ 49 नाउ, आई एम माई सेल्फ ज्वाइनिंग दैट दिस प्लेटफॉर्म। तो क्यों, वजह, ठीक है। तो कुछ चीजें मैं भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो इस वक्त तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि आपका सेशन है और भी बातें आपने इनको बतानी है। जी तो सर। आप एक सेशन लगाएं जो मैं माँ बाप के लिए लगाऊं, उनको समझाने के लिए लगाऊं, इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सर। डिटेल में एंड उनको बाकी, बताऊं कि डिटेल में क्या होता है। जी जी जरूर बेटा, सर, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, आपकी तबीयत भी खराब है। एंड थैंक यू सो जी मच कोई बात सर, नहीं। आप आए एंड बस समझाया। आई होप इनको समझ थोड़ी सी आ गई होगी। बस बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि लाइक आपको, मसला, क्योंकि इनसे एक लाइबा हाथ पांव तो चलाए। लाइबा मैम, जी। एक बात और करना चाहूंगा। असल में कन्विंस तो आप लोग तो कन्विंस हो जाते हो, ठीक है, लेकिन अब हर हर बंदा तो आपकी तरह, या उनको प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग डिपेंडेंट होते हैं, जैसे आप भी मेरे पे डिपेंडेंट थी। वाइब क्लियर ठीक होना है, चाहिए। वाइब क्लियर होना चाहिए इंसान का, कि हाँ, तो करना क्यों है। डिपेंडेंट, तो बात ऐसी है कि जितने अक्सर लोग वो आप कन्विंस होते हैं, आप तो अपने ज्वाइन करने से पहले ही कन्विंस थी, लेकिन मैंने जब इनकार किया तो आप आगे, आपने कुछ, चलो जिस तरह भी आपने किया, ममा के पास कुछ पैसे थे, कुछ आपने अरेंज कर दिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बाज बच्चे करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने माँ बाप के हेल्प के बगैर नहीं कर पाते। जरूरी नहीं है कि आपने किया तो सारे ही अपने माँ बाप की हेल्प के बगैर कर ले इसको।
ठीक है। तो मैं तो जी, उस सेंस में कहना चाह रहा हूँ, उस सेंस में मैं कुछ सेशंस लगाना चाह रहा हूँ, इंशाल्लाह लगाऊंगा। तो बात ऐसी जरूर है कि सर। कहीं ना कहीं पे माँ बाप की सपोर्ट बहुत वाइटल होती है, ठीक है, और उसके बगैर कुछ नहीं होता। इसलिए मैं ज्यादा बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ कि माँ बाप अपने बच्चों को सपोर्ट करें, ठीक है, और बच्चों की भी यही ख्वाहिश होती है आजकल के अपने माँ बाप को सपोर्ट करें। तो जब माँ बाप बच्चों को सपोर्ट करेंगे तो बच्चों ने भी तो माँ बाप को ही सपोर्ट करना है, कहाँ लेके जाने हैं, ठीक है एग्जैक्टली। ना। जी जी तो बस सर। यही बात है बेटा, बाकी आप कैरी ऑन करें, जी मेरी जरा सर। गला भी थैंक यू नहीं, सो मच ठीक सर। है बेटा। थैंक यू थैंक यू। सो मच सर। ओके। अल्लाह ओके सो आई होप आपको थोड़ा सा समझ आ गया। आई जस्ट वांटेड टू, मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाह रही थी कि मेरी जर्नी कैसी थी। बहुत यू कैन से हार्ड जर्नी थी, बट वही बात है कि आपको ना बहुत सफर करना पड़ता है। कोई भी आपको तैयार नवाला नहीं आके मुंह में देना कि यार ये लो। आपको नवाला खुद बनाना पड़ता है, ठीक है ना। कोई भी आपको सक्सेस प्लेट में नहीं ला के देगा कि यार ये लो। आपको वो प्लेट खुद बनानी पड़ती है। तो ये बात प्लीज अपने माइंड में, और मैं तो दिल करता है मैं सबको चीख चीख के बोलूं कि प्लीज ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें। आई नो बहुत मुश्किल है, एटलीस्ट आप ट्राई तो करें ना। अगर आपका यहाँ पे आना लिखा होगा तो आप आओगे, नहीं लिखा होगा तो लाइक नहीं लिखा होगा, बट एटलीस्ट आप ट्राई तो करें ना। आप वो कहते हैं ना, वो हाथ पाँव तो मारे ना। अब वो मैंने पहले भी बताया कि अल्लाह उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। यकीन करें मेरे पास 10 रुपए नहीं थे, स्टिल पता नहीं मैंने इतनी बड़ी अमाउंट कैसे अरेंज की। खुद तो नहीं की ना, मेरे पास तो नहीं थे। कमेटी डाली, मामा से मांगे, बाबा से बात की, फ्रेंड से बात की। इतने कॉन्टेस्ट में इधर उधर देके मैं बस ये कहते हैं पागल हो रही थी कि बस मैं ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करूं, क्योंकि मेरा वाई क्लियर था। अगर आपका भी वाई क्लियर तो आप कुछ ना कुछ करोगे, वाई नहीं क्लियर तो आप नहीं करोगे। दैट्स सो सिंपल। बट बताना सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इससे ज्यादा बेटर प्लेटफॉर्म मैंने नहीं देखा। मैंने मुझे यहाँ पे 2 साल होने वाले हैं, हो गए हैं ऑलमोस्ट। 25 दिसंबर को मुझे 2 साल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं कर सकती तो आप सब भी कर सकते हो। एटलीस्ट ट्राई कीजिएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक दूसरी मैम है, सोबिया मैम, जो कि थोड़ा सा आपने एंड तक रहना है। काइंडली एंड तक रहिएगा, कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। बट कोशिश करें कि आप एंड तक रहें। थोड़ा सा सेशन लंबा होगा एज इट्स मेगा सेशन, बट आप एंड तक रहिएगा, आपको बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। सो अस्सलाम वालेकुम सोबिया मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो, कैसी अस्सलाम है सोबिया वालेकुम। मैम? वालेकुम मैं सलाम, बिल्कुल कैसी ठीक हैं? मैम। लाइबा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल अल्लाह का ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। सो सोबिया मैम, आपने कुछ डिस्कस करना था तो आप काइंडली डिस्कस कीजिएगा जल्दी से, ताकि हम बाकी पर्सन्स को भी करें अनम्यूट। ओके मैम? जी जी। ओके मैम, ओके। ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? आई होप ऑल यू आर फाइन। सबसे पहले मैं आपको अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ठीक है। मेरा नाम है सोबिया वसीम और मैंने एमएससी किया है बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। इसके अलावा मैं एक हाउसवाइफ हूँ, ठीक है। और इसके अलावा ये कि मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे वर्किंग कर रही हूँ और मैं भी यहाँ पर अर्निंग कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पर आने के लिए किसी से भी नहीं पूछा था, ओके। मैंने यहाँ पे आने के लिए किसी से भी नहीं पूछा था, मैंने जो भी किया था खुद किया था। इसलिए उसका मेन रीजन ये है, उसका मेन मेन रीजन जो है ना वो ये है कि आपको इधर जितने भी ऐसे हैं जो न्यू हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं कंपनी को, उनको सबको अच्छे से पता है कि उनके घर वाले उनको मना करेंगे या उनसे एग्री हो, ठीक है। हर किसी को पता होता है। देखें, अगर कोई स्टूडेंट है ना, तो उसको पता है कि उसके माँ बाप उसको मना करेंगे या उसके लिए एग्री होंगे। यानी अगर मेरा कोई प्रोस्पेक्ट है, मेरा कोई डायरेक्ट है, तो उसको ज्यादा पता होगा ना अपने पेरेंट्स के बारे में एज कम्पेयर टू मी। यहाँ पर दो तरह के पेरेंट्स होते हैं और दो तरह के जो है बच्चे होते हैं, ठीक है। हम इस तरह से बात करते हैं कि दो तरह के जैसे चिल्ड्रन होते हैं, दो तरह के ही पेरेंट्स होते हैं। एक तो पेरेंट्स वो होते हैं जिनके पास फाइनेंशियली कोई इशू नहीं होता, वो हर तरह से अफोर्ड कर सकते होते हैं। लेकिन जब उनसे जाके उनका बच्चा बात करता है कि मुझे 2cc के लिए पैसे चाहिए या मुझे प्रोडक्ट्स परचेज करनी है, मैंने अपना लेवल डन करना है, तो उनके पेरेंट्स पैसों का नाम सुनने ही कह देते हैं कि ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, ऑनलाइन बिजनेस में फ्रॉड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हालांकि वो अफोर्ड कर पा रहे होते हैं, लेकिन वो उस टाइम पे मना कर देते हैं। इसमें उनका कोई कसूर नहीं होता। उसका कसूर ये नहीं होता कि ट्रेनिंग सारी आपने ली होती है, वर्थ आपको सारी कंपनी की क्लियर होती है, उनको क्लियर नहीं होती। एकदम से आप जाकर अपने पेरेंट्स को बोल दो कि हमें अमाउंट चाहिए, हमें पैसे चाहिए, तो वो कहाँ से अरेंज करके, वो उनके पास होंगे भी, वो साफ कह देंगे नहीं नहीं पढ़ाई में ध्यान लगाओ, ठीक है, कोई नहीं पैसे आपको देने, आपके पैसे डूब जाएंगे। वहीं पे बच्चे को नेगेटिव कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं सॉल्यूशंस बताने जा रही हूँ ना, इन सॉल्यूशंस को आप सब ने अपने माइंड में रखना है। इसको माइंड में इसलिए रखना है कि देखिए, अगर आपने अपनी ज़िंदगी संवारनी है ना, और अगर आपने अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है, अगर आपने यहाँ से कुछ बनना है, तो एफर्ट्स भी आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपका अपना कोई
बर्निंग डिजायर है ना, तो उसको शो भी आपको खुद ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा आके आपको नहीं कहेगा कि इसकी ये ख्वाहिश है या इसकी ये ख्वाहिश है, इसकी ये ख्वाहिश है। हर इंसान, देखिए अमीरों का बिजनेस नहीं है ये, अमीरों का अपना ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, ये हम जैसे मिडिल क्लास लोगों का ही बिजनेस है कि हम छोटे से अमाउंट से, लो अमाउंट से हम इसको स्टार्टअप कर सकते हैं। ठीक है, आपने अपने पेरेंट्स से स्ट्रेटेजी से बात करनी है, आपने अपने पेरेंट्स से, आपको पता है आपके पेरेंट्स, मुझे तो नहीं लगता कि इस वक्त जितने भी यहाँ सेशन में बैठे हुए किसी के पास भी एंड्रॉयड मोबाइल ना हो। बच्चे बच्चे के पास है, इवन ये कि मैं तो 6-7 क्लास के बच्चे के पास भी एक एंड्रॉयड मोबाइल देखती हूँ। तो अगर एक मोबाइल के लिए, एक टैबलेट के लिए आप अपने पेरेंट्स से जिद कर सकते हो, तो आप अपने फ्यूचर के लिए अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं बात कर सकते? और आप अपने पेरेंट्स को कैसे नहीं मना सकते? आपको पता है कि आपके पेरेंट्स ऑनलाइन बिजनेस को लेके नहीं मानेंगे, आपको पैसे नहीं देंगे, आपने उनको दूसरे तरीके से लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हो या अगर आप कोई साइंस के फील्ड के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप उनको ये भी तो कह सकते हो ना कि मेरी यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट है जो कि यूएसए कंपनी का प्रोजेक्ट है, और वहाँ का प्रोजेक्ट करने के लिए हमें उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो न्यूट्रिशन और हेल्थ के ऊपर डिपेंड करती हैं, हमने उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करनी है, और अगर हम उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करेंगे तो हमें वहाँ से अर्निंग भी होगी। और इस प्रोजेक्ट के लिए यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें से एक मैं हूँ। तो आप मुझे ये बताओ कि जब आप अपने पेरेंट्स से इस तरह से बात करोगे तो आपका पेरेंट्स आपको कभी भी मना नहीं करेंगे, ठीक है, कि हाँ भाई हमारे बच्चे को एक बाहर की कंपनी का एक एक्सपीरियंस भी हो रहा है और हमारे बच्चे को साथ साथ अर्निंग भी होगी, वाओ, जबरदस्त, फौरन पूछेंगे। यानी ये उन पेरेंट्स के लिए जिनके पेरेंट्स के पास पैसे हैं लेकिन वो ऑनलाइन का समझ के मना कर देते हैं। देखें, अगर अपना आपने फ्यूचर बनाना है ना, तो थोड़ा सा अगर आप हाइप क्रिएट करते हो या थोड़ा बहुत, अगर आप ये नहीं समझिएगा कि मैम सोबिया झूठ बोलना सिखा रही हैं, ये झूठ नहीं है, ठीक है, एक दिन आपकी लाइफ संवरेगी। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि भाई मैं अपने फादर को, जब मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक था, मैं अपने फादर को कहती थी कि मुझे गाड़ी चलाने दें, तो वो नहीं चलाने देते थे, वो कहते थे नहीं मेरे 2 ही बच्चे हैं तो मैं कुछ हो जाएगा। बट एक अंदर से एक चीज थी, सीखनी है सीखनी है सीखनी है। मैंने अपनी दोस्त के साथ गाड़ी चलानी सीखी। जब कुछ करना होता है ना, सबसे पहले आपको उस चीज की वर्थ क्लियर होनी चाहिए, आपको उसका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, मैंने करना है तो मैंने करना है, इसमें नुकसान क्या है? इसमें कोई नुकसान नहीं है। मैंने गाड़ी चलाई, मैंने अपनी फ्रेंड के साथ 1 हफ्ते में गाड़ी चलानी सीख ली, और अपने फादर के सामने मैं गाड़ी चला के लेके आई, घर के सामने लाके मैंने रोक के हॉर्न दिया गाड़ी का, और मेरे फादर बाहर आकर देखते हैं, वो कहते हैं तुम्हें गाड़ी कैसे चलानी आ गई? खुद जाके मेरे फादर ने मेरा लाइसेंस बनवाया। यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि अगर आपने कुछ भी करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अपने पेरेंट्स से कैसे बात करनी है। अगर आपके पेरेंट्स, आपको पता है कि मेरे पेरेंट्स फाइनेंशियली स्ट्रांग है और वो मुझे पैसे दे सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हो। आप कह दो उनको मेरा मोबाइल खराब हो गया, मुझे दूसरा लेना है, वो आपका मोबाइल थोड़ी आकर चेक करेंगे कि आपने कौन सा मोबाइल रखा हुआ है। कुछ भी आप कह सकते हो। आप ये भी कह सकते हो इसकी मेमोरी कम है, मुझे एक अच्छा वाला मोबाइल लेना है। इतने सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह अगर कोई बिजनेस फील्ड से ताल्लुक रखता है तो उसके लिए तो मुश्किल है ही नहीं, वो भी यही कह सकता है कि वो भी यही एग्जाम्पल दे सकता है कि भाई यूएसए की एक कंपनी है, वहाँ का हमें प्रोजेक्ट मिला हुआ है और सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया जिसमें से मैं एक हूँ, और मुझे उस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए इतना अमाउंट चाहिए। जब आप अपनी पढ़ाई को लेके इस तरह से डील करोगे अपने पेरेंट्स को, आपने अपने पेरेंट्स से बदतमीजी नहीं करनी, आपने अपने पेरेंट्स से जिद नहीं करनी, आप उनको सेटिस्फाई करें, आप उनको कन्विंस करें कि मैं ये करना चाहता हूँ, कभी भी मना नहीं करेंगे। आप उनसे मोबाइल के लिए पैसे लें, कभी भी नहीं मना करेंगे। एक गरीब से गरीब आदमी या एक गरीब से गरीब जो वालिदैन होते हैं ना, जब आप छोटा सा बच्चा होता है ना, तो उसका भी जो है ना खिलौना ला के उसके हाथ में देते हैं, जो खिलौना उसको पसंद होता है किसी भी तरह करके। तो मैं तो ये कहती हूँ कि पेरेंट्स से ज्यादा मुखलिस इस दुनिया में कोई है ही नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, आपने सबसे पहले अपनी पेरेंट्स से मदद लेनी है। अब यहाँ पर दूसरे टाइप के जो बच्चे होते हैं ना, वो ये होते हैं जिन्हें कन्विंस नहीं करना आता, या उन्हें अपने पेरेंट्स से बात नहीं करनी आ रही होती, वहां पे वो मार खा जाते हैं। और एक चीज, पेरेंट्स जो दूसरे टाइप के होते हैं वो ये होते हैं जिनके पास पैसे होते ही नहीं। सही है। अब यहाँ पर ये होता है ना, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है तो हम कैसे अपना 2cc करें, ना हमारे पेरेंट्स के पास है, तो हमारे पेरेंट्स तो हमें पैसे ही नहीं दे सकते, तो हम अपना 2cc कैसे डन करें? अब यहाँ पर ना आपने खुद एफर्ट्स करनी है, अपने अपने लिए आपने खुद एफर्ट्स करनी है, जिसके बहुत सारे ऑप्शन है। आप बीसी डाल के कर सकते हो, ठीक है, आप बीसी यहाँ डालें,
बहुत सारे अभी आगे मेरे साथ और मेरी टीम है जो आपको बताएंगे कि बीसी कैसे डाली जाती है, बीसी से आप कैसे पैसे जमा कर सकते हैं। और अभी यहाँ पर एक मैम ने पूछा था, इकरा सुहेल ने, कि भाई 6,000 की बीसी की बात की मैंने, तो कोई भी राजी नहीं हो रहा। देखें, 6,000 की बीसी नहीं डाली, 2,000 की डाल लें, मेंबर बढ़ा दें, उसमें क्या है। 2,000 की बीसी डाल लें, 1,500 की बीसी डाल लें। आजकल एक सूट भी आप लेने जाते हो ना, वो भी 2,000 का नहीं आता। आपने व्हाट्सएप पे से लिस्ट निकालनी है कि मैंने इन इन लोगों को बीसी का कहना है। व्हाट्सएप पे से आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट निकालें, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों चाहे रिलेटिव्स हों, उनको कहो मेरे घर में एक बीसी डल ली है। हर कोई सेविंग के लिए बीसी डालेगा, ये ऑप्शन है। ठीक है, ये आपसे अभी और अच्छे से डिस्कशन किया जाएगा। हाँ, पर आपने खुद एफर्ट करनी है। अगर आपके घर में, ये मैं सिर्फ सॉल्यूशंस आप लोगों को बता रही हूँ, अपने माइंड में रखें, लिखना चाहें तो लिख लें। अगर आपके घर में कोई भी फालतू चीज है जो इस्तेमाल की नहीं है, कतरा कतरा समंदर बनता है ना। मेरा एक पर्सन था जिसने अपना लैपटॉप सेल किया था, क्योंकि वो चलता नहीं था, तो 10,000 का उसने लैपटॉप सेल कर दिया। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है, आपके मोबाइल फोन है जो खराब हो गए हैं, जो बिक सकते हैं, आप उनको सेल करके वहां पर आप पैसे जमा कर सकते हो। भले 15,000 जमा हो, 20,000 जमा हो, कुछ तो अमाउंट तो जमा होगा ना। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी चीज ऐसी है, लेकिन वो चीज आपके इस्तेमाल की ना हो, वो चीज आपके यूज की नहीं हो, अगर कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज है जो आपको लग रही है कि ये भाई ये बेकार है, ठीक है, तो वो आप उसको सेल कर दो। ठीक है, उसको आप सेल करके आप थोड़े 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 पैसे जाए, एक अलग ही गल्ला बना लें जिसको हम जो है वो मनी बैंक भी कहते हैं, उसमें आप पैसे डालते हैं फॉर एवर के लिए। आपके पास पूरा 2 मंथ्स का टाइम है, जैसे मैम लाइबा ने कहा है, आप स्किप नहीं करें। जो करना चाहेगा ना वो करेगा, वो ऑप्शंस ढूंढेगा कि मैं किस किस तरह से कर सकता हूँ। जो नहीं करना चाहेगा ना, वो पहले ही रीजन दे देगा मैं नहीं कर सकता। ठीक हो गया। उसके अलावा मैं आपको जो सोल्यूशन बताऊंगी, वो मैं एक सोल्यूशन आपको बताती हूँ कि देखें, बैंक से भी कर सकते हैं आप। बैंक से आप इस तरह कर सकते हो कि आपने बैंक से लोन, स्टूडेंट लोन, स्टूडेंट उसके ऊपर ना, मतलब स्टूडेंट आपका जो अगर रैंक है या आप स्टूडेंट हो, तो उसके ऊपर, उस लेवल के ऊपर आपको लोन मिलता है। ठीक है, और अगर आपके मामा का, बाबा का, बड़े भाई का, किसी का भी अगर क्रेडिट कार्ड है ना किसी बैंक का, तो 0% इंटरेस्ट पे भी लोन मिलता है। इस चीज की आप लोगों ने मालूमात करनी होगी थोड़ी बहुत, कि भाई अगर मैं बैंक से लोन लूं एज ए स्टूडेंट लेवल, क्रेडिट कार्ड पे 0% इंटरेस्ट, जहाँ पे आपको सूद नहीं देना, वो आपको किस्तें बना देंगे। ठीक है, वो किस्तें बना देंगे, आप उन किस्तें आप वो अदा करते रहो, और इंशाल्लाह अगर 2 मंथ में ही अगर आपके 3 डायरेक्ट लग गए, 4 डायरेक्ट लग गए, तो वैसे ही आपके पास 60,000 80,000 रुपए का पे आउट आना है। ठीक है, तो वो जो किस्तें होंगी ना, वो भी आपको उतारनी मुश्किल नहीं लगेंगी। सही है, तो ये चीज आप लोगों को समझ आ रही है। इसके अलावा मैं आपको एक और सोल्यूशन देती हूँ कि जब आपकी, देखें, प्रोडक्ट्स आती है ना, तो अगर आपने किसी से 30,000 35,000 या 40,000 आपने किसी से बोरो भी किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर कुछ लोग हैं जिनके पास भाई 50,000 है, फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं हमारे पास 50,000 हमारी अपनी सेविंग्स हैं, लेकिन हमारे पास 1 लाख नहीं है, हमारे पास 90,000 नहीं है। तो आपने किसी से बोरो किया, और जब आपके पास 60 डेज में प्रोडक्ट्स आई, आप उन प्रोडक्ट्स को सेल करके भी उसका अमाउंट उसको आप वापस कर सकते हो। ठीक है, आप उसका अमाउंट उसको वापस कर सकते हो प्रोडक्ट सेल्स करके। यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग के ऊपर भी काम किया जाता है, जैसे मैम लाइबा ने बताया, आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर दीजिए। ठीक हो गया। इसके अलावा एक ऑप्शन ये भी है कि अगर आपके पास आधी इन्वेस्टमेंट है, तो आप अपने किसी दोस्त से, किसी फ्रेंड से बात करके उसको पूरा बिजनेस समझाएं, उसको पूरी ट्रेनिंग्स दिलवाएं। ठीक है, उसके साथ अच्छी अच्छी मीटिंग्स करें, उसको कंपनी की वर्थ क्लियर करें, और उसको अपने साथ ज्वाइन कर लें। आप और वो दोनों मिलकर काम करें। इससे आपको क्या फायदा होगा कि आपका दोस्त भी आपके साथ आ जाएगा, और आप पहले अपना 2CC डन करो। फॉर एग्जाम्पल आपने 50,000 जमा करा दिया, आपके कॉम्बो पैक का ऑर्डर लग गया, उसके बाद आपने अपने दोस्त को लेकर आ गए। अब आपने ऊपर से पैसे किसी से भी बोरो किए, ठीक है, आपने 40,000 किसी से भी लिए कि मैं नेक्स्ट मंथ में दे दूंगा, आपके दोस्त ने आपके साथ ज्वाइन किया। ठीक है, वो दोस्त भी आपका डायरेक्ट में आ गया, आपने उसको स्पॉन्सर कर दिया, वो भी डायरेक्ट में आ गया, आपका अपना भी 2CC हो गया। उसी मंथ में आपके दोस्त ने भी ज्वाइन कर लिया, तो अब आपके पास नेक्स्ट मंथ जो पे आउट आएगा ना, तो 20,000 या 19,000, जो 329 धर्म जो होते हैं, वो तो आपके पास आएंगे आएंगे। इसके अलावा आपको वॉल्यूम बोनस भी आएगा, क्योंकि उसी मंथ में आपने अपने दोस्त को भी ज्वाइन कराया। और जब प्रोडक्ट्स आ जाएंगी तो वो भी आप सेल कर देंगे, तो वो जो आपने अमाउंट उधार लिया होगा ना, वो भी आपका चुटकियों में उतर जाएगा। ठीक है, एक सोल्यूशन ये है। देखें, करने वाला आपने ना अपने दिमाग की खिड़की ना खुद खोलनी है, आप इसको ओपन करें। ये जो है ना, इसको अगर आपने करना है ना, जब आप बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हो, जब आप बड़ी जगह पे आना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो ना, तो आपने इसको चलाना है कि मैंने कैसे करना है। अब मैंने तो किसी से भी नहीं पूछा था, मुझे पता था कि अगर
मैंने किसी से पूछा तो यहाँ तो सब मना कर देंगे, यही बोलेंगे कि फ्रॉड है। मैंने पूरा अच्छे से सर्च किया इसके बारे में, हर प्लेटफॉर्म पे मैंने इसको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको मैंने सर्च किया। नेगेटिव वीडियोस भी मेरे सामने आई, लेकिन पॉजिटिव वीडियोस ज्यादा सामने आई। इंडिया में ये वाला बिजनेस जो है फॉरएवर कंपनी का जो काम सारा चल रहा है, 22 साल हो गए, ठीक है। तो 2000 में वहां पर आया था ये। तो देखिए, अगर कोई कंपनी फ्रॉड होती है ना या स्कैम होती है तो वो इतने अरसे तक नहीं चलती ना। और जब मुझे ये बात क्लियर हो गई तो मैंने कहा करना है तो करना है, जैसे एक दिन गाड़ी सीखी थी, ठीक है। तो करना है तो करना है, तो किसी से पूछना ही नहीं है। तो मैंने अपनी यहाँ पर 2 गोल्ड की रिंग सेल की थी, ठीक है, और वो मैंने खुद बनाई थी कि चलो आज 2 सेल कर रही हूँ ना तो कल 4 बना लूंगी। मैंने यहाँ पे अपनी 2 गोल्ड की रिंग सेल की थी एज ए हाउस वाइफ। और इसके अलावा मैंने अपनी अम्मी से थोड़े से पैसे उधार लिए थे और अपनी एक फ्रेंड से मैंने पैसे उधार लिए थे, और मैंने अपना 2cc यहाँ पर डन किया था। तो कहने का, बताने का मकसद, जैसे मैम लाइबा ने बताया या मैं बता रही हूँ, ये है कि हमारे पास भी पैसे नहीं थे ना, हमें किसी की सपोर्ट थी, हमारे पास भी पैसे नहीं थे, ठीक है। हमने भी कैसे कैसे किया है, हमने भी इसी तरह किया है, सही है। तो यहाँ पर ये कि अच्छा, एक चीज और मैं आपको साथ शेयर कर देती हूँ। देखें, अगर कोई गाड़ी है, यहाँ पे जैसे लड़के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये मैम लाइबा यहाँ पर स्क्रीन पे मेरी अर्निंग भी शो कर रही है, ठीक है। आप सब लोग ये देख सकते हो। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अगर कोई भी लड़का है या लड़की है, अगर किसी के दिमाग में है कि भाई उसको कोई 15 या 20 लाख रुपए वाली गाड़ी बहुत पसंद है, सही है, और कोई बंदा है जो उसे 3 लाख रुपए में बेच रहा है और आपको लग रहा है कि यार ये गाड़ी बहुत जबरदस्त है और मुझे बहुत सस्ते में मिल रही है, तो क्या आप 3 लाख रुपए का बंदोबस्त नहीं करेंगे? करेंगे ना। और ये जो ऑनलाइन काम होता है ना, इसको ये चेक करने के लिए ना कि ये स्कैम है या ये रियल है, इसको चेक करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप 3 चीजें चेक कर लें, प्रोफाइल, प्रोडक्ट्स और प्लान। सिंपल, आप ऑनलाइन जाके उस कंपनी की ये 3 चीजें आप चेक कर लें, आप इन्हीं 3 चीजों से सेटिस्फाइड हो जाएंगे। फिर भले चाहे पूरी दुनिया भी उसे गलत कहता रहे ना, वो चीज गलत नहीं, ठीक है। इसी तरह अगर आपको आज अपॉर्चुनिटी आ जाए कि भाई ऑस्ट्रेलिया में आपकी जॉब हो गई है, सही है, सारा खर्चा हम आपका उठाएंगे, आपका सब कुछ हम देंगे, आपको रहने का, खाना पीना सब आपका हम करेंगे, सिर्फ आप टिकट और वीजा का बंदोबस्त कर लें। और जब आप अपने पेरेंट्स को जाके कहोगे कि भाई मेरा तो ऑस्ट्रेलिया से मैंने एक जगह जॉब अप्लाई की थी, उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया, तो क्या आपके पेरेंट्स आपके लिए बंदोबस्त नहीं करेंगे? तो यहाँ पे समझाने का मकसद ये है कि आप लोग जितने भी है ना, इन सारे सॉल्यूशंस को आप लोगों ने दिमाग में रखना है कि भाई मैं किस तरह से अपने पेरेंट्स को कर सकता हूँ, और अगर मेरे पेरेंट्स नहीं है, उनकी इतनी वो नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो मैंने खुद क्या क्या एफर्ट्स करनी है, ठीक हो गया। मैं खुद क्या क्या कर सकता हूँ, जो करना है आपने खुद ही करना होगा, आप खुद करके। ये मैंने आप लोगों को 5-6 सॉल्यूशंस बताए हैं। आप हर मसले का जो है ना, कोई मसला ऐसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम दुनिया में ऐसी नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं हो। आप सोल्यूशन खुद ढूंढें कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह से मैं करूँ, ठीक है। सो अब यहाँ से जो है मैं मैम सना है हमारी नेक्स्ट टीम की लीडर है माशाल्लाह से, उनको मैं डिलीवर करती हूँ। अब वो आगे से सॉल्यूशंस वो आपको डील करेंगी और बताएंगी, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, आपने मुझे सुना इतनी देर। Thank you so much, Sobia ma'am. Thank you so much. ओके मैम लाइबा, डिलीवर टू मैम सना। Okay. Assalamu alaikum, Sana ma'am. Sana ma'am, can you unmute yourself? वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? जी मैम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बस आपकी थोड़ी नॉर्मल हूँ तबीयत भी आज। खराब है, जी but मैम। I really appreciate your efforts. तो मैम आप थोड़ा सा इनको बताएंगी तो आपकी तरफ से गाइड करेंगे आपने कैसे किया? जी मैम, ज़रूर। वैसे तो माशाल्लाह से मैम सोबिया ने और आपने तो बहुत अच्छे सॉल्यूशन भी दे दिए हैं और बहुत कुछ बता भी दिया है, लेकिन थोड़ा-सा मैं भी शेयर कर दूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम सना अरशद है और मैं रावलपिंडी से बिलॉन्ग करती हूँ और मैं बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ और ऑलमोस्ट फॉरएवर को जॉइन किए हुए मुझे 1 ईयर कंप्लीट हो गया है। तो मैम मुझे ये बताएँ, मेरी वॉइस तो क्लियर है ना? चैट बॉक्स में सब बता दें, वॉइस क्लियर है ताकि मैं आगे स्टार्ट कर जी दूँ। जी मैम, इट्स क्लियर मैम, ठीक है। ओके, ओके। तो वैसे तो सॉल्यूशन अगर देखा जाए ना तो ऑलमोस्ट आपको सारे ही मिल चुके हैं। लेकिन थोड़ा-सा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेती हूँ क्योंकि जैसे कि यहाँ पे ना बहुत से लोग हैं, जिनको लगता है कि ना उन पे ये ज़ुल्म हो गया है कि ना मतलब 2 सीसी उन्होंने करना है।
लेकिन ये जुल्म आप पे नहीं हुआ। कोई भी अगर मुझे कोई भी इंसान यहाँ पे बताए कि 90K में अगर कोई भी बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है, तो वो मुझे बता दें ताकि हम सब वो भी जॉइन कर लें साथ। तो कोई भी बिज़नेस इतनी अमाउंट में तो स्टार्ट नहीं होता। इतने अमाउंट में कोई भी बिज़नेस स्टार्ट नहीं होता, ठीक है? ये हमने अमाउंट को ना अपने सर पे सवार किया होता है कि जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट है और हम नहीं कर सकते, हर इंसान कर सकता है। मैं कहती हूँ हर इंसान कर सकता है अगर उसको खुद पे बिलीव है तो। सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना इंसान को खुद पे बिलीव होना चाहिए कि मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ और सेकंड उसको अल्लाह पे भी बिलीव होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारी ये दोनों ही बिलीव कम है, हमें खुद पे भी नहीं बिलीव, अल्लाह पे भी हमें कम ही बिलीव होता है। हमें लगता है कि हम जो है ये नहीं कर सकेंगे, शायद ये मेरे लिए सही नहीं है। लेकिन आप खुद सोचिए ना अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो क्या अल्लाह पाक की मर्ज़ी के बगैर तो हम साँस भी नहीं ले सकते। तो अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो उसकी मर्ज़ी से ही हो रहा है। ये पूरा एक सिस्टम चल रहा है। आप लोगों ने ट्रेनिंग ली, आप लोगों ने लर्निंग अच्छी की, आपने इंटरव्यू क्लियर किया सबसे बड़ी चीज़। आप लोगों ने इंटरव्यू क्लियर करने के बाद अपना प्लान लिया, प्लान आपको क्लियर किया गया और स्टिल आप लोग यहाँ पे आज लकी हैं जो कि आप ये सेशन ले रहे हैं क्योंकि ये सेशन ग्रैंड सेशन हम हर किसी को नहीं देते। यहाँ पे जो भी लोग हैं ना वो क्वालिटी हैं, दैट्स व्हाई वो यहाँ पर हैं और इन लोगों के लिए अल्लाह पाक भी चाहते थे कि वो लोग ये सॉल्यूशंस लें जो मैम सोबिया ने दिए। ठीक है? इतने सॉल्यूशन जैसे मैम ने दिए ना, इतने तो मुझे भी नहीं मिले थे। अगर मुझे मिलते तो शायद इनमें से कोई और मैं कर लेती। सो मैं अपना बता देती हूँ मैं भी आप लोगों की तरह आप में से बहुत से कुछ लोग हैं जो कि स्क्रॉलिंग करते हैं और टाइम वेस्ट करते हैं, तो मैं भी उन्हीं बंदियों में से थी। वैसे तो मैं बीएस मैथमेटिक्स की स्टूडेंट हूँ, स्टडीज़ भी हो रही थी लेकिन मुझे था कि खुद भी कुछ करूँ ना, तो मुझे भी मैसेजेस रिसीव हुआ करते थे रेगुलर बेसिस पे बहुत से और मुझे तो इन पे मतलब गुस्सा आता था कि क्यों लोग मतलब इतने मैसेजेस कर रहे हैं, मुझे बिलीव भी नहीं था और मैं इरिटेट हुआ करती थी। लेकिन एक दफ़ा मैंने कहा कि चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ना क्या है मतलब सभी कर ही जा रहे हैं, तो कुछ तो इसमें होगा जो सब कर रहे हैं। सब लोग पागल तो नहीं हो गए। तो मैंने फिर स्टार्ट किया, जो मेरी सीनियर थी उन्होंने जब मुझे बताया तो मैंने उनके साथ कंटिन्यू किया, लर्निंग ली। लर्निंग ले जब मैं ले रही थी ना, सो मेरे माइंड में भी यही था आप लोगों की तरह कि फ्री में मिल जाएगा। लेकिन मुझे पता चला कि फ्री में तो कोई मशवरा भी नहीं देता, लेकिन फॉरएवर वाले ट्रेनिंग दे रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी थी। सो यहाँ पर इन्होंने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी जो कि फ्री दी, जो कि मुझसे बिल्कुल पेमेंट नहीं ली गई और उसके बाद जब मेरी कंप्लीट हुई तो मुझे प्लान दिया, जब मेरी अपलाइन ने मुझे प्लान दिया और मुझे कॉल पर लिया, जब उसने मुझे अमाउंट बताई, तो ना मेरे जो है ना कहते हैं कान से ना धुएँ निकलना स्टार्ट हो गए क्योंकि बस मैं वही बंदी थी कि जो फ्री में मिल जाएगा सब कुछ। लेकिन नहीं मिलेगा फ्री में। जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा मैम आपने मुझे यहाँ तक क्यों लाया? अगर इतनी अमाउंट थी तो मैं नहीं कर सकती, मेरे पास 1000 रुपीज़ पड़े हुए हैं। तो मैं उस टाइम मतलब ये नहीं कहा कि मैं नहीं कर सकती लेकिन मैंने कहा कि बहुत मुश्किल है ये। मैंने ना वर्ड कभी अपनी लाइफ़ में यूज़ नहीं किया, मुझे खुद पे बिलीव है था। लेकिन था ये मेरे माइंड में था कि इतनी ज़्यादा अमाउंट है तो कैसे होगी? मेरे माइंड में हमेशा एक चीज़ होती है, मेरी लाइफ़ में कोई भी प्रॉब्लम आता है, मैं ये नहीं सोचती कि ये प्रॉब्लम है और ये क्या करूँ? मैं सोचती हूँ कि ये अगर प्रॉब्लम आ गया है, तो मुझे इसको सॉल्व कैसे करना है? अगर आप सोचोगे कि मैं नहीं कर सकता तो माइंड बंद हो जाएगा काम करना। लेकिन अगर आप सोचोगे कि ये काम है और ये मैंने कैसे करना है या मुझे ये सॉल्यूशन चाहिए, तो ये कैसे चाहिए मुझे? मैं कैसे क्या करूँ तो ये मुझे मिले? तो वो फिर आपको मिल भी जाता है सॉल्यूशन। तो जब मुझे अपलाइन ने बताया तो मैंने उन्हें कहा मैं ये कैसे कर सकती हूँ? उन्होंने मुझे सॉल्यूशंस दिए, उन्होंने पहले मुझे कस्टमाइज़ प्राइस बताई जो कि 1 लाख प्लस है और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कॉम्बो पैक बताया, इसकी वर्थ बताई कि ये खत्म भी हो सकता है। तो मुझे ना आग लग गई कि मुझे जल्द से जल्द करना है क्योंकि ये कभी भी खत्म हो जाएगा और ये वाक़ई में ये है कि कभी भी खत्म हो सकता है कॉम्बो पैक की जो प्राइस है ना, तो जितने कम में हो रहा है आप लोग जल्द से जल्द स्टार्ट करें। फिर क्या हुआ जब मेरा इंटरव्यू मतलब वो मैम ने मुझे प्लान वगैरह क्लियर कर दिया तो मैं गई अपनी अम्मी के पास मायूस होकर गई। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मायूस उस दिन हुई थी। जब मैं उनके पास गई तो वो भी परेशान हो गई क्योंकि ना इंटरव्यू जब मेरा क्लियर हुआ था ना तो मैंने जब उनको बताया था, मैं बड़ी खुश थी। तो जब उस दिन मैं मायूस होकर गई तो उन्होंने मुझसे खुद पूछा, "क्या हुआ है? इतनी परेशान?" मैंने उन्हें बताया अमाउंट तो वो भी कहने लगी, "इतनी ज़्यादा अमाउंट तो हम कैसे करें? हम नहीं कर सकते अफ़ोर्ड।" मिडल क्लास फैमिली इतनी ज़्यादा अमाउंट लग रही थी उस टाइम पे, जैसे आप लोगों को लग रही है। लेकिन बाद में मुझे अब पता चल रहा है कि ये अमाउंट कुछ नहीं थी। मैंने उनको जब बताया तो उन्होंने तो ना ही किया कि नहीं हो सकता, लेकिन मैं फिर भी उन्हें एग्री करती रही। मम्मा की और मेरी बॉन्डिंग अच्छी थी तो वो थोड़ा-सा मुझ पे ट्रस्ट करती थी। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है देखते हैं, बाबा आएँगे उनसे बात करना। तो जब शाम हुई मतलब वो दिन मेरे लिए इतना मुश्किल था कि शाम भी बड़ी लेट आ रही थी। मतलब पूरा दिन मैं सोच रही थी
बाबा आएंगे, कैसे उनसे बात करूंगी, उनको मैं क्या कहूंगी कि मैं मतलब क्या सिचुएशन है और मैं उनके पास मैं भी ना हूँ और वो मुझे ना कर दें। तो थोड़ा माइंड में मेरे वो था। सो और मैं भी, मैम लाइबा ने जैसे बताया कि वो उस तरह की पर्सन है जो लेने में इशू होता है, तो मैं भी उसी वैसी ही बंदी थी कि मुझे किसी से कोई चीज़ माँगने में बहुत वो होता था कि यार मैं क्यों माँगूँ इससे, अच्छा नहीं लगता था ना, जो करना है खुद ही करना है। सो जब बाबा रात को आए तो ना मैं कुछ एक्स्ट्रा लेवल की उनकी ना खिदमत कर रही थी। मुझे था कि बस मैंने ना अपना लेवल डन करना है और उसके लिए मतलब वैसे भी मैं उनका ख़्याल रखती थी, बहुत केयर करती थी। लेकिन उस दिन तो मैं हर चीज़ मतलब पानी देना और बड़ा उनका ख़्याल करना, उन्होंने खुद ही पूछ लिया क्या है मतलब आज बड़े मस्के लग रहे हैं। तो फिर मैंने उनको मतलब मैंने कहा मैं आपसे एक बात करना चाह रही हूँ और आपने बस मेरी बात गौर से सुननी है। गर्मियाँ थी और ना पंखे सही चल रहे थे और मतलब मुझे ना सब कुछ मेरे माइंड में घूम रहा है। अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ तो। मैंने बाबा को सारी बात बताई। मैंने कहा बस मैं जो भी बताऊँगी आपने मुझ पे बिलीव करना है क्योंकि ना आपको पता है कि आपकी बेटी ऐसी किसी चीज़ में नहीं जाती। उन्होंने कहा हाँ, ये तो है। फिर मैंने जब उनको बताया मैंने मतलब अमाउंट पहले तो मैंने फॉरएवर के बारे में थोड़ा-सा बताया उनको। थोड़ा-सा बताया मेरी गलती थी, मुझे ज़्यादा बताना चाहिए था उनको, डिटेल बतानी चाहिए थी। मैंने उस टाइम में उतनी डिटेल नहीं बताई, मैं डायरेक्ट स्टार्ट हो गई। मैंने अमाउंट बताई, जब मैंने अमाउंट बताई तो बाबा ने मतलब डायरेक्ट नो कर दिया। जब उन्होंने नो किया तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा कि मैं फर्स्ट टाइम कुछ कह रही हूँ क्योंकि ना इवन कि मुझे मेरा ये है कि बाबा से जो चीज़ें मुझे चाहिए होती हैं वो भी मैं उसके लिए भी पेमेंट नहीं लिया करती थी। मतलब नहीं माँगना अच्छा नहीं लगता था मुझे। जो भी लाना वो दे देते तो बस ठीक है, नहीं तो मैं इतना माँगने वाली पर्सन नहीं थी। लेकिन मुझे था कि अब मैं माँग रही हूँ, मैंने लाइफ़ में कभी कुछ नहीं माँगा, लेकिन अब मैं जब माँग रही हूँ तो इनको मुझ पे ट्रस्ट करना चाहिए। बाबा को मनाया, बाबा कहते मैंने भी एक कंपनी जॉइन की थी, मेरे साथ स्कैम हो गया था। तो मेरे माइंड में क्लिक किया कि मैं पूछूँ बाबा आपको उसके बारे में क्या पता था? मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपको क्या पता था जो आपने कंपनी जॉइन की थी, उस बारे में आपको क्या पता है? तो बाबा ने कहा कि मैंने कहा आपको नाम पता है? कहते नहीं नाम नहीं पता, बहुत पुरानी बात है। मैंने कहा कुछ पता है उसका बैकग्राउंड क्या था? कहते नहीं मुझे नहीं पता। मैंने कहा आपको उस टाइम पे पता था उस कंपनी के बारे में? कहते नहीं इतनी नॉलेज नहीं थी, बस मैंने जॉइन कर ली थी। मैंने कहा बस यही तो गलती है। आपके साथ स्कैम हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि आपने रिसर्च नहीं की थी। अब ये कहते हुए थोड़ी-सी शर्म आ रही थी लेकिन उस टाइम पे मुझे प्रूव करना था कि आपने उस टाइम पे मेबी गलत डिसीजन लिया हो लेकिन मैं नहीं ले रही। क्योंकि मुझे बहुत से मैसेजेस रिसीव होते हैं, मैंने इसी पर क्यों किया। मैं भी इतनी मैच्योर हूँ और मैंने लर्निंग लिया तो ऑब्वियसली कुछ देखा होगा इसमें। तो ये सब चीज़ें थी बाबा को समझाना और ये उस टाइम बताना, लेकिन बाबा किसी तरह नहीं मान रहे थे। उनको बस उन्हें लग रहा था बस छोटी है और बस इन चीज़ों में आ गई है तो मम्मा को डाँट रहे थे कि ये मतलब किस जगहों पे लग गई है, ये इसको इससे दूर कर लो। मतलब उस रात को ना रो-रो के सोई हूँ मैं। ख़ैर आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों की सिचुएशंस ऐसी हैं, मेरी अपनी कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जिनकी पेमेंट की मसला है, तो मैं इसलिए बता भी रही हूँ कि मैं रो-रो के सोई थी उस रात को, कि मैं फर्स्ट टाइम कुछ माँग रही हूँ और मुझे ना किया जा रहा है। सो नेक्स्ट जब मॉर्निंग हुई तो फिर पूरा दिन मैं इसी में सोचती रही, पापा को मैसेजेस कि आपको मुझ पे तरस नहीं आ रहा, मैं आपकी बेटी हूँ और आपकी बड़ी बेटी हूँ, मेरे लिए हेल्प कर दें, एक बार कर दें। लेकिन मैसेज सीन करके ना वो ब्लू टिक हो रहे थे लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। नेक्स्ट रात वो फिर आए, तो ना उस रात को बाबा ने ना मेरी अपलाइन के बारे में कुछ कह दिया कि वो बंदी ये है, मतलब इस तरह से उन्होंने कहा कि ना वो पेमेंट लेके तुम्हारी भाग जाएगी और बस इसी तरह ही लोग करते हैं। तो ना मुझे अपनी अपलाइन को बहुत मुझे ना कहते हैं प्यार है उससे, प्यार था भी और अभी भी है ही। लेकिन ये कि उन पे बहुत था, मैं कहती थी उनके बारे में ना कोई कुछ ना कहे और बाबा ने फॉरएवर को भी बुरा कह दिया। तो ना मुझे बहुत गुस्सा आया, उस रात मैंने खाना भी नहीं खाया, लिटरली मैंने भूख हड़ताल कर दी थी, कि मैंने खाना भी नहीं खाना, क्योंकि मुझे फॉरएवर का फ्यूचर क्लियर था। लिटरली मैंने इतनी ट्रेनिंग ली, इतनी ली, मेरे फाइनल पेपर्स हो रहे थे और मैं रातों को बैठ-बैठ के इनके असाइनमेंट बनाया करती थी। मुझे वो भी था कि मैंने कितना इस पे वर्क किया है, मैंने कितनी रिसर्च किया, आप लोगों को मेरी अर्निंग भी बता रही होंगी मैं। इसको दिरहम में है, पाकिस्तानी में कन्वर्ट करके आप लोग देख सकते हैं। तो ये कि मैं मतलब दिन-रात इसके लिए मैंने इतनी मेहनत की और अब जाके जब मुझे उसका कहते हैं फ्रूट मिलना है तो मुझे मना किया जा रहा है। तो मैंने बाबा को जो है उस दिन फिर मैसेजेस किए, बाबा ने फिर नो कर दी और नेक्स्ट डे ये हुआ कि उस रात ना मैं बस एक दुआ करके सोई थी। वो ये दुआ थी मेरी कि या अल्लाह अगर ये मेरे हक में बेहतर है ना तो मुझे इसमें आना है। मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि मैं इसमें आ जाऊँ और ये वाक़ई में मैं ये दुआ करके सोई थी। उम्मीद हारी हुई, मतलब 2 दिन गुज़र गए, कोई कुछ नहीं कर रहा। मम्मा कह रही हैं बाबा के पास जाओ, बाबा के पास जाऊँ तो उनका था कि नो
और फिर मामा के पास आना, मामा को मना के भेजो दूसरे रूम में जाके वो चेंज हो जाती थी, पापा उनको समझाया करते थे कि ये हो जाएगा वो, तो वो भी नेगेटिव हो जाती थी। तो ये प्रॉब्लम रही, रात को खाना भी नहीं खाया और बड़ी मुश्किल से मतलब बस रात में सोई और फिर सुबह उठी, दुआ करके ही सोई थी कि अल्लाह अगर मेरे लिए बेहतर है तो इसमें मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ। फिर जब मॉर्निंग हुई तो मैंने कहा नहीं, अब किसी ने कुछ नहीं करना, जो भी करना है मुझे करना है। तो मैंने ना क्या किया कि लिस्ट बनाई, नंबर जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट में नंबर थे मेरे फ्रेंड्स और मैंने लिस्ट बनाई। मैंने कहा इन सबसे कॉन्टैक्ट करूँगी, बेशक मैं एटीट्यूड वाली पर्सन हूँ, बेशक मुझ में बड़ा है कि मैं फन्ने खान किसी से बात नहीं करती और ये वो, लेकिन आज मुझे ना अपने गुरूर को और अना को साइड में रख के सबसे बात करनी है और सबसे हेल्प लेनी है। लिस्ट बनाई, सबको अप्रोच किया, मैं उन लोगों को भी अप्रोच किया जिन लोगों से मतलब ना कहते मुँह भी नहीं लगाना चाहिए, मैंने उन लोगों से भी हेल्प ली। लेकिन वो टाइम था जब मुझे पता चला कौन लोग मेरे अपने हैं और कौन लोग मतलब ऐसे ही कहते थे कि जीत हम तुम्हारे लिए ये वो। तो वो लोग उस टाइम मेरा उन लोगों ने साथ छोड़ा जो लोग वाक़ई में मैं कहती थी कि ये मेरी लाइफ़ के बहुत अच्छे लोग हैं। और जो लोगों को मैं कहती थी कि यार ये तो कुछ नहीं और उन्होंने ही मेरी साथ दिया। तो उस टाइम पे फिर मुझे 2-3 लोगों से मैंने हेल्प ली और उन्होंने मुझे थोड़ी-थोड़ी करके पेमेंट ली। अब मैं आप लोगों को भी एक बात कहूँगी कि कभी भी किसी एक इंसान से जाके अगर आप लोग 50,000 माँगोगे ना या 90,000 माँगोगे तो उसने आपको 2 लगानी है कि भई इतनी अमाउंट मेरे पास नहीं है। आपके पास नहीं है तो ऑब्वियसली उसके पास भी नहीं होगी। तो एक दफ़ा एक ही इंसान से इतनी अमाउंट माँगना ये अक्ल की बात नहीं है, थोड़े-थोड़े करके ले सकते हैं। तो थोड़े-थोड़े करके मैंने जो है लिए यानी कि 6,000 ही कह सकते हैं। तो अगर आप लोगों को भी मैं सॉल्यूशन दूँ तो 6,000 अगर आप लोग अपनी लिस्ट बनाओ कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑब्वियसली 100 या फिर 60 तक लोग तो होंगे, जो कि मतलब आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में होंगे। उनमें से अगर जस्ट 16 लोग भी आपको 6,000 दे दें ना, तो आपके 96,000 ईज़िली बन जाएँगे। तो मैंने भी यही सॉल्यूशन लिया। मैंने इस सॉल्यूशन पे अप्लाई किया, मैंने बहुत से लोगों से बात की और उनमें से जो मेरी जिन्होंने हेल्प की और वो मेरे पास पेमेंट हो गई रहे। जो एक कमेटी निकलनी थी मामा की बाद में, वो भी हमने पहले ले ली और मैंने अपने अमाउंट रेडी कर दी। अब शाम हुई, बाबा आए, बाबा को मतलब अमाउंट रेडी करके उनके हाथ में दी और फिर से उन्होंने मना कर दिया कि मैं इसका कोई और कारोबार स्टार्ट कर लेता हूँ, इसको छोड़ो फॉरएवर को। फिर मेरा वो पसीने निकलना स्टार्ट हो गए, ये क्या इतनी अरेंजमेंट कर दी और उस टाइम बाबा ने भी अपनी पॉकेट से पेमेंट निकाली 50,000। अब वो टाइम था कि मैं अल्लाह से कह रही थी कि या अल्लाह मुझे तो कितने चाहिए थे, मुझे तो 70,000 या 66,000 चाहिए थे। ये 1,30,000 कैसे हो गए एकदम। अब हुआ ये कि मैंने अपने चाचू से भी बात की हुई थी और उन्होंने भी मुझे लोन दे दिया। मतलब ऐसे रास्ते बने कि मैं 60 या 70,000 चाह रही थी उस टाइम पे, लेकिन कुछ अरेंज मैंने कर लिया और बाबा भी 50 के ले आए और वो 1,30,000 हो गए। और मैं हैरान थी कि इतनी जल्दी पेमेंट कैसे अरेंज होगी। अब वो 1,50,000 था और बाबा के हाथ में था और बाबा का था कि नहीं, इससे मैं कोई और बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। तो उस टाइम पे फिर बाबा को मनाया, मैंने कहा अब बाबा कहते हैं गलत करने जा रही हो। मैंने कहा गलत कर रही हूँ, करने दें गलत, कोई बात नहीं, लॉस हो जाएगा, होने दें। तो मैंने कहा होने दे लॉस आज मेरे साथ। तो फिर क्या हुआ कि मैंने अपलाइन को मैसेज किया, मैंने कहा पेमेंट रेडी, सब कुछ रेडी है, तो ना अब हम जो है आप आएँ मीटिंग अरेंज करते हैं और लेवल डन करते हैं। और मेरे बाबा को इतना ट्रस्ट इश्यू था कि मैंने अपनी पेमेंट किसी को नहीं दी थी, मैंने अपना लेवल खुद डन किया था। मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मतलब स्क्रीन शेयर की और बताया किस तरीके से लेवल डन होता है, तो वो हमने अपना लेवल मैंने खुद डन किया था अपनी आईडी के थ्रू। थोड़ी-सी पेमेंट ज़्यादा लगी थी लेकिन मैंने खुद लेवल डन किया था। तो ये हुआ कि मतलब बहुत सी फेस की चीज़ें और नहीं माना कोई भी, लेकिन फिर जब मेरी पेमेंट आई और जब मेरे प्रोडक्ट्स आए, मेरे बाबा मेरे प्रोडक्ट यूज़ करने लगे और उनका भी था कि मैं भी जॉइन करूँगा। मैंने कहा नहीं अब आपको नहीं लाऊँगी इस बिज़नेस में। पेमेंट भी आई मेरी मतलब 45,000 भी आया, 15,000 भी आया, किसी मंथ मेरा 19 भी आया। इस तरह करके मेरी अमाउंट भी आती रही और अब जब आती है ना तो सबसे ज़्यादा बाबा ही खुश होते हैं। तो वो उस टाइम पे जो लोग मेरे खिलाफ थे, मेरे अपने बाबा मेरे खिलाफ थे, लेकिन आज वो मेरे साथ हैं। अब मैं मोबाइल भी यूज़ करूँ तो वो मुझे कुछ नहीं कहते क्योंकि उनको पता है कि ये इस मोबाइल से कोई प्रोडक्टिव काम कर रही है। मेरी बेटी कोई गलत काम नहीं कर रही, वो एक अच्छा काम कर रही है। सो अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने फॉरएवर को जॉइन किया और मैं लकीएस्ट पर्सन हूँ क्योंकि देखिए अर्निंग तो हम लोग कहीं से भी कर सकते हैं। अर्निंग यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह से हुई है। मेरी ये नहीं कहूँगी नहीं हुई। लेकिन मैंने ना बहुत कुछ सीख लिया है। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बंदी बन गई हूँ। वो बंदी जो छोटी-छोटी बातों पे रोना-धोना लगाया होता था, अब मेरे सामने ना कहते हैं पहाड़ खड़ा हो जाए ना, मुझे नहीं रोना आता, ना ही कुछ फ़र्क पड़ता है। तो बहुत कुछ लर्न किया है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत नॉलेज ली है और लोगों को पता चला है कि कौन कैसा है।
और स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, 1000 लोगों के सामने बोल सकती हूँ, वो बंदी जो एक वॉइस नोट करते हुए डरती थी। तो ये चीज़ है, फॉरएवर ने बहुत कुछ दिया है और आप लोग अपने बाबा और मामा को समझाएँ, अगर वो नहीं सुनते तो आप जो है, आप खुद से अरेंज करें, उन पे बर्डन बेशक ना बने। ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मामा-पापा के पास वाक़ई में नहीं होते, तो आप उनको तंग ना करें, आप खुद से अरेंज कर लें ना। आप वैसे भी तो कोई अगर फैमिली में हमारे फंक्शन आता है, तो हम ना अच्छे-अच्छे कपड़े और ये बनवा रहे होते हैं, 10,000 का कभी कुछ बनवा रहे होते हैं ना, तो ये कि वो पेमेंट आप थोड़ी सेव करके आप लोग अपने लेवल डन कर सकते हैं। 2 मंथ तक तो आप लोग लेवल डन कर ही सकते हो अगर आप थोड़ी-थोड़ी अमाउंट कर लो। तो अब मैं आप लोगों को एक सॉल्यूशन देती हूँ जिससे मैंने लेवल डन किया था, वो मैंने आपको बताया भी है कि अगर आप लोग जो है 6000 16 लोगों से ले लेते हो, मतलब एकदम एक इंसान से 90,000 नहीं लें, आप थोड़ी-थोड़ी करके लें। 6,000 अगर 16 लोगों से लोगे तो 96,000 आपका बन जाएगा। सेम एज़ इट इज़ 6,000 की कमेटी डाल दो। अगर किसी को बहुत मसला हो रहा है, आपको नहीं दे रहे 6,000 कोई भी, तो आप कमेटी डलवा दो, कमेटी के लिए तो हर कोई एग्री होता है। उनको होता है कि कभी ना कभी तो हमें मिलेगी। तो कमेटी ऑप्शन बेस्ट है, अगर 16 लोगों की आप लोग कमेटी डालोगे, 16 मंथ चलेगी और 6,000 की होगी, तो तब हर मंथ जो है ना 96,000 निकला करेगा और फर्स्ट कमेटी जो डालता है वही लेता है, तो आप लोग ले लो फर्स्ट कमेटी और अपना लेवल डन करो। और कुछ भी करके अगर आपको बिलीव है ना अपनी अपलाइन और बिज़नेस पे तो ज़रूर जॉइन करो, बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है। और मुझे है कि मेरे बाबा को भी ले आती, उनको भी कहती कि वो भी कुछ बोल लें, लेकिन वो थोड़े बिज़ी हैं, वरना मैं उनको भी लाती और वो भी आप लोगों के साथ शेयरिंग करते। सो मेरा तो यही था, ख़ैर बड़ी मुश्किल से लेवल डन किया और अब ये कि सक्सेस की तरफ जा रही हूँ। मुझे पता है कभी न कभी मैं ज़रूर इसमें कामयाब होंगी, मुझे खुद पे अल्लाह पे बिलीव है अभी भी। सो ये थी छोटी-सी कहानी। मैम, पता नहीं Okay, मैंने क्या so बोल दिया। ma'am, ख़ैर मेरी thank you तबीयत so भी much, ख़राब ma'am. थी लेकिन मैंने बोल No दिया है issue, जो भी ma'am. था। I really appreciate. I really appreciate. Thank you so much, ma'am. और बिल्कुल आप तो मोस्ट ऑलरेडी वेलकम। कामयाब हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग लीडर है आप मेरी। एंड बेस्ट ऑफ लक मैम फर्दर। ओके, थैंक यू सो मैम। हम चलते हैं दूसरे पर्सन के पास, ज्यादा लंबा हो रहा है तो आई एम रियली सॉरी फॉर यू गाइस, बट चाह रही हूँ कि आप सबको डिफरेंट डिफरेंट वेज मिले। सो यहाँ पे बस जस्ट 2 लोग रह गए हैं, एक अली सर है, इसके बाद एक दूसरी मैम है, देन इंशाल्लाह वी विल एंड दिस सेशन। अस्सलाम वालेकुम अली सर। वालेकुम अस्सलाम। लैबा मैम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक सर, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। होप सो के सारे फाइन होंगे और यस वी माशाल्लाह ऑल आर। काफी एक दफा ना दोबारा एक दफा जर्नी अपनी ना आंखों के सामने रिन्यू होगी कि यार कभी मैंने भी ये वाला सेशन बिल्कुल लिया सर, सॉल्यूशन एक्साइटमेंट लेकिन बहुत हो रही है, हाँ लेकिन उस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह पे प्राउड बहुत फील हो रहा है। हाँ राइट उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पे तो इतने सॉल्यूशन के लगते भी नहीं थे और यह था कि जस्ट एक सेशन लिया था मैंने और उसमें उन्होंने कमेटी का ऑप्शन बताया था। तो बिल्कुल जब मैंने सुना ना अभी मैं सुन रहा था तो मेरी सिस्टर पास बैठी हुई थी तो मैंने उनको इशारा किया मैंने कहा कमेटी के दिन आए हुए हैं ना तो मैंने कहा नो उन्होंने मुझे डायरेक्टली बोल दिया नो तो मैं परेशान हो गया लेकिन मैं ना उम्मीद नहीं हुआ मैंने कहा सिस्टर नहीं है ना खैर अभी मामा तो है मामा से ले लेता हूँ मैं तो जब मैं मामा के पास गया मैंने कहा मामा मुझे ये पैसे चाहिए और मैंने ये काम स्टार्ट करना है लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं मेरी मामा और मेरी बहन एक ही रूम में बैठ के क्योंकि हम तीनों एक ही रूम में बैठते थे तो मैं ट्रेनिंग जब लेता था तो अपने सिस्टर का मोबाइल था उस वक्त मेरे मोबाइल में स्पेस नहीं थी ये बात भी थी जी। तो सिस्टर के मोबाइल पे लेनी तो है ट्रेनिंग अभी नया नया जुनून आया नया नया वर्क का पता चला है तो मैंने ट्रेनिंग तो लेनी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है तो मेरी सिस्टर सुन रही थी सारा उन्होंने मुझे लिटरली बोल दिया ये स्कैम है ऐसी कंपनियां आती रहती हैं ये काम होते रहते तुम्हारे पैसे लेके भाग जाएंगे मैंने कहा मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ ना जब मैं एक दफा काम को समझ जाऊंगा देन मैं ज्वाइनिंग का उनको कहूंगा कि मैंने करना है या नहीं करना तो मैंने सर आप यहाँ अपनी पे एज ट्रेनिंग अली सर आप अपनी एज बताएंगे प्लीज? मेरी एज मैम अभी 18 है 19 होने वाली है अप्रैल में माशाल्लाह। अप्रैल 19 हो जाएगी लेकिन ये था जी कि जब मैंने माशाल्लाह से मेरी टीम में जो है ना लॉयर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इवन मेरा अपना बिजनेस जो है तो आउट ऑफ द कंट्री भी चल रहा है, हांगकांग एवरीवेयर। लाइक मुझे काफी खुशी होती है कि हर तरह के लोग मेरी टीम में हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं और पता नहीं हाउस वाइफ्स हैं, वो वाले हाउस वाइफ जो कि टीचिंग भी कर रहे हैं, घर में भी काम दे रहे हैं और इस बिजनेस को भी काम दे रहे हैं। एक मैम आएंगी वो भी सेम आपको बताएंगी। जी सर आप कंटिन्यू करें। राइट मैम
और मैंने उस टाइम पे ये चीज रियलाइज की कि मैंने कहा अभी तो कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। मामा थी तो मामा ने मुझे लिटरली बोल दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है। उन्होंने मुझे एक दफा तो जिस तरीके से रनीस ने बोला, सब मना कर देते हैं पहली दफा, क्योंकि आप में वो मोमेंटम ही नहीं होता, आप में वो करेजनेस ही नहीं होती, वो आपको देख के कह देते हैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रेनिंग उन्होंने नहीं ली हुई होती, ट्रेनिंग तो आपने ली हुई होती है, प्रोसीजर आपको पता होता है। तो हमेशा उस चीज पे कॉन्फिडेंट रहा करें। अगर आप लोगों ने 2cc करना है तो कम से कम आप लोगों ने जो 3 to 4 डेज की ट्रेनिंग लिया ना, जिस तरीके से आप कॉलेजेस में अपनी बुक्स को रट्टा मारते हो ना, उन चीजों को आपने रट्टा नहीं मारना, ऑब्जर्व करना है। अपनी सोसाइटी में जाके देखो कि जिन लोगों के सामने आपने जाके इस चीज को ओपन किया है वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप 2cc जाके किसी ऐसे पर्सन को बताओगे कि यार तुम 2cc करने के बाद ये चीजें ले सकते हो, तुम गाड़ी ले सकते हो, तुम इतने पैसे कमा सकते हो, ठीक है, और 10,000 रुपए वो कमा रहा हो, तो वो आपको ऑप्शन नहीं देगा, वो आपको बोलेगा ये स्कैम है। सो हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले ये आप पर्सन के पास जाएं कि जो लाइफ में कुछ बिग कर रहा हो, वो आपको सोल्यूशन भी और ज्यादा प्रोवाइड करेगा, वो आपको थोड़ा सा मोमेंटम आपका हाई करेगा। दूसरा, अपने वालिदैन के सामने अपनी कुछ परफॉर्मेंस बना के रखा करें, बिकॉज कि जब आप उनके सामने आपका एक डेमो बना हुआ होगा ना कि हमारा बेटा कुछ कर सकता है, ठीक है, वो आपको कोई भी चीज देने से मना नहीं करेंगे। मैंने जब अपनी मामा को सेकंड टाइम बोला कि मामा मुझे लिटरली पैसे चाहिए, क्या पैसे अहमियत के हामिल हैं या मैं अहमियत की हामिल हूँ, तो मेरी मामा ने एक दफा सोचा कि पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन बेटे एक दफा चला गया तो बेटा हाथ में नहीं आएगा दोबारा। ठीक है, जब मैंने सेकंड टाइम मामा से मांगा तो मामा ने मुझे 1 मंथ का टाइम दिया कि बेटा 1 मंथ के अंदर अंदर आपको पैसे मिल जाएंगे। तो उस वक्त मुझे मामा ने नेक्स्ट मंथ में मुझे 40,000 दी। मैंने कहा 40,000 है, अभी 30,000 मैं कहाँ से लूं। तो बेसिकली मैं तो गांव में रहता हूँ, तो मेरे घर में कुछ मवेशी थे। मैंने कहा ये तो घर की खेती है, ये तो फिर आ जाएंगे। 2cc बार बार नहीं आना, क्योंकि उस वक्त कॉम्बो पैक का लास्ट मंथ था, क्योंकि कंपनी की तरफ से मेल भी थी कि हमने नेक्स्ट मंथ इसको डिक्लोज कर देना, हमने इसको डिक्रीज कर खत्म कर देना हमने। तो मैंने जितना जल्दी हो सकता था, ठीक है, मैंने जैसे आप व्यापारी बोलते हो, कुछ भी आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हो, जो कि मवेशियों को लेते हैं, मैंने उनसे कांटेक्ट किया। मैंने कहा मुझे इतने पैसे की नीड है, मेरे घर में कुछ मवेशी थे, तो मैंने उनको सेल किया बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि मेरा वाई क्लियर था। अभी मैं आपको बताऊं कि मैंने उस टाइम पे 2cc किया है, लेकिन आज के टाइम पे मैं आपको बताता हूँ कि मेरा 2cc करने से कितना बड़ा फायदा है। होप सो कि आपका भी होगा। मेरा एक ड्रीम है कि मैंने अब्रॉड पढ़ने के लिए जाना है। मैं आए दिन ऐसे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऐसे लोगों से मेरा टचअप रहता है, और कि जो लोग अब्रॉड में मीन्स के पढ़ने गए हुए हैं या कुछ भी वो कर रहे हैं वहां पे, तो मेरा उनसे रहता है। वो उनका जो मेन मसला ये होता है ना, वो चले जाते हैं पढ़ने के लिए बाहर, लेकिन क्या होता है, वो फिर कहते हैं हमारे पास काम ही नहीं है। हमें काम का भाई थोड़ा सा बर्डन होता है। हमें यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में अप्लाई तो करते हैं, वहां का खाना होता है, लेकिन वहां का खाना कुछ भी इतना क्वालिटी का नहीं होता। फिर हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते कि हम इतना कमाते भी नहीं है कि हम अपना खाना भी कंप्लीट कर पाए। लेकिन जब मैंने एक पर्सन को ये बताया कि यार ये कंपनी है, तुम जाके इसको चेक करो, वो ऑस्ट्रेलिया में होता है, ठीक है, उसने वहां पे सर्च की, तो उसने मुझे लिटरली बोला कि यार मेरा ये सेमेस्टर खत्म होने दो, मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगा। कि उसने मुझे लिटरली बोला, ठीक है, क्या था, उसको समझ लग गई कि यार ये मुझे पहले क्यों नहीं मिली। मैं अभी अब्रॉड पढ़ने के लिए चला जाता हूँ, किसी भी कंट्री में मैं जाता हूँ, तो मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी अवेल है, क्योंकि फॉर एवर 170 कंट्रीज में है। मैं जहां कहीं भी जाऊंगा मुझे 2cc बेनिफिट देगा। हद तक अगर मैं वही पैसे अपने किसी फिजिकल बिजनेस में लगा देता ना, तो वो वहीं तक महदूद रहता। लेकिन जब आप ऑनलाइन आ गए तो आपके पास एक ग्लोबल विलेज है, आप पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट रहते हो। आप इस चीज को देखो, सबसे पहली चीज कि आपको एक नई जोन मिल जाता है, आपका जोन चेंज हो जाता है। सबसे बड़ी बात मुझे ये यहाँ पे आके मिली कि मेरा जोन चेंज हो गया, मेरी वो आदतों खसलत सब चेंज हो गई, मुझे नए लोग मिले, मुझे नई चीजें सीखने को मिली, जो कि मुझे मेरे फ्रेंड जोन में या मेरे सर्कल में मुझे नहीं मिल रही थी। तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये सबसे अहम किरदार अदा करेगी। अगर किसी को नहीं बिलीव तो अपनी अपलाइन से जाके पूछे कि उनमें क्या डेवलपमेंट आई है। अगर आपने जो ट्रेनिंग ली है ना, मैं डेफिनेट कहता हूँ कि आप 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग जो है उसको रिन्यू करें, और जाके क्वेश्चंस अपने फ्रेंड जोन में करें, जो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अबाउट बताया जाता है, ESBM मॉडल के अबाउट बताया जाता है। तो देन आप उनसे वो जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि उनको पैसे के रिलेटेड कितनी नॉलेज है और आपको कितनी नॉलेज है। तो फिर आप ऐसे लोगों के पास मशवरे लेने के लिए मत जाया करें। समझ आई सबको। एंड सेकेंडली, अब
वालिदैन को ट्रस्ट दिलवाएं अपने आप के ऊपर, वो आपको पैसे देंगे। अगर मेरे दे सकते हैं ना तो सबके दे सकते हैं। मैं तो ये मैं हर अपने सीनियर को भी बोलता हूँ कि अगर मेरा ने दे दिए थे ना तो मैं कहता हूँ सबको दे, क्योंकि मैंने आज तक उनके सामने, क्योंकि मैं स्टडी में बहुत ज्यादा कमजोर था। वालिदैन हमेशा कहते हैं कि बेटा स्टडी करो, मैं स्टडी में बहुत ज्यादा कमजोर था, ठीक है, लेकिन उनको ये था कि मैं अदर एक्टिविटीज में हाई था। मुझे उन्होंने जो काम बोला मैंने वो करके दिखाया, कुछ भी उन्होंने मुझे बोला है। तो ये भी आप अपने रखें और अपने वालिदैन के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट रखें, उनको कुछ करके दिखाएं। और लाइफ आपकी है भाई, कल वालिदैन ना रहे इस चीज को सोचो कि आज तो वालिदैन हैं, कल ना रहे तो मैं किधर जाऊंगा। आज मेरे वालिदैन नहीं है, लेकिन उस वक्त मेरी वालदा जिंदा थी जब मैंने 2CC किया था। तो मैं आज इतना थैंकफुल हूँ अपनी वालदा के कि उस वक्त उन्होंने मेरे ऊपर ये मुझ पे ऊपर कर्म किया कि उन्होंने मुझे पैसे दिए थे, ठीक है। क्योंकि एक हफ्ता तो मैंने उनके सामने वो शक्ल बना के बैठा रहा हूँ कि बस खाना पीना कुछ भी नहीं है मामा, बस पैसे चाहिए। तो उन्होंने फिर मुझे 2 दिन के बाद बोला कि 1 मंथ का टाइम है बेटा, तो उन्होंने मुझे पैसे दे दिए। क्योंकि मैं उनके पास जाके फिर मैंने ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखा 1 हफ्ते तक अपने मोबाइल के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर मैं वीडियोस लगा के देखता रहता था फॉरएवर की, टेस्टिमनीज देखता रहता था बैठ के। यार एक दिन होगा कि मैं भी इस कंपनी के अंदर ये सेशंस दूंगा, मैं भी ये सेशंस लिया करूंगा, ठीक है। तो वो अपना थिंकिंग का प्रोसेस ही चेंज कर दिया। हमेशा सॉल्यूशन की तरफ माइंड रखा कि यार 1 मंथ रह गया, जितने कम है उतने तो आने चाहिए ना, जो आ रहे हैं जिन मेरे पास है। उसके बाद अगर मैं 100 रुपीज की चीज खाता था ना दिन में, मैंने उसको भी कम कर दिया। मैंने कहा ये भी बचने चाहिए, कम से कम एक दफा 2CC हो जाए ना, बाकी दुनिया के काम बाद में। सो अपने ऊपर बिल्कुल अली बिलीव सर। ठीक और है। आपका तो मैंने खुद इंटरव्यू लिया था, माशाल्लाह से आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक थे। आपका पता चल रहा था कि कुछ आपका वाई क्लियर है। आपका मैंने खुद इंटरव्यू लिया था, अगर आपको याद हो तो। मुझे तो याद है। राइट मैम। तो जी यहाँ पे क्या होता है कि हमें अपने ऊपर ना बिलीव ही नहीं रहता, पता नहीं यार कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो इससे बेटर है कि करके देख लिया जाए। और ये हमारी यंग एज का टाइम करके है। दिखाया जाए। सबसे जो मेरा मुझे एक चीज पे ट्रस्ट है ना, मैं आपको लिटरली बताता हूँ। मैंने कहा भाई यार यहाँ पे कामयाब ना भी हुआ ना, मैं कौन सा बुढ़ा हो गया। लिटरली मैं बताऊं तो हमारा थोड़ा सा पंजाब वाला जोन है। मैंने कहा मैं कौन सा बुढ़ा होने वाला हूँ, अभी तो बड़ी एज पड़ी हुई है, कुछ और कर लेंगे, ना हुआ तो करके तो देखते हैं। लेकिन आज पता है कि यही करना है, इसके अलावा और दुनिया में कुछ नहीं है। क्यों? ये बिल्कुल आपको सर। दुनिया में चीज देगा कि जो आप अदर प्रोफेशन से लेना चाहते हो। और खुद इंसान को थोड़ा सा ट्रस्ट भी बिल्ड होना चाहिए। तो अदर एक्टिविटीज में जाएं, उनको देखें और इसको भी फिर मवाजना करें। यार मैं फॉरएवर में जा रहा हूँ, वो मुझे क्या दे रही है और अदर बिजनेसेस मुझे, अदर जॉब्स क्या दे रही हैं। तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जस्ट ऑब्जर्व किया करें चीजों को, थोड़ा सा ऑब्जर्व बिल्कुल करें, सर। तो आपको हर चीज खुल के सामने आ जाएगी। और थोड़ा सा अपना नॉलेज का प्रोसेस हाई करें, ठीक है। और अपने वालिदैन के पास फिर जाएं। आप जस्ट 2CC की अमाउंट उनके सामने ले जाते हो कि जाते 80 जाओ। है, तो वो तो कुछ भी नहीं मानेंगे, किसी की भी नहीं मानते। सो लाइबा मैम यही है कि सब अपना ऊपर बिलीव रखें, नॉलेज थोड़ी सी गेन करें और अपना ऊपर ही बिलीव ही रखें। यही बात है मैम। बिल्कुल सर। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच सर। ओके सो सोनिया मैम, kindly unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। मैम आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। सो आप कंटिन्यू करें, अब बस मीटिंग हम एंड करने वाले हैं 10:50 तक, तो आप कंटिन्यू करें। ओके ओके मैम। ओके मैम ओके। मैम आज मैं सबसे पहले कहूंगी मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना इस सेशन का पार्ट बन के, क्योंकि सब माशाल्लाह से अपनी स्टोरी बता रहे हैं और ये सब माशाल्लाह से सक्सेसफुल पर्सन है, ठीक है। जो लोग कुछ मुश्किल काम करते हैं, कुछ नया काम करते हैं, ठीक है, तो सक्सेस जो स्टोरी होती है वो तो उन्हीं की होती है, ठीक है। और मुझे खुशी हो रही है बहुत ज्यादा। और ये मैं कहना चाहूंगी कि जो यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, ऑब्वियस सी बात है, जब वो कुछ लोग कुछ नया करेंगे, कोई मुश्किल काम करेंगे, कोई रिस्क लेंगे अपनी लाइफ में, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी भी एक टाइम पे जाके एक सक्सेस स्टोरी होगी, ठीक है। लोग उन्हें भी अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ इन्होंने भी अपनी लाइफ में एक रिस्क लिया और यहाँ पे आके ये लोग सक्सेसफुल हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सोनिया मीर है और मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी में। मैं सियालकोट सिटी से बिलोंग करती हूँ और मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ मैं अपने बारे में शॉर्ट सा ही बताऊंगी होप सो कि आप सब लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, ठीक है।
तो माशाल्लाह से हमारे जितने भी लीडर्स हैं जिन्होंने आपको सॉल्यूशंस बताए हैं, काफी अच्छे सॉल्यूशन बताए हैं उन्होंने आपको, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई पीछे रह जाता है। लेकिन ये है कि हम यहाँ पे अपनी स्टोरी आपसे इसलिए शेयर कर रहे हैं कि सबने कुछ ना कुछ फेस किया है अपनी लाइफ में ये 2CC करने के लिए, ठीक है। तो इन शॉर्ट में अपना बताऊंगी थोड़ा सा। मेरा ऐसा है कि शुरू से मेरा रहा है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ करना है, ठीक है, कुछ ना कुछ मैंने अचीव करना है, मैंने अपने गोल्स कुछ सेट किए हुए थे, ठीक है। तो उसके लिए क्या था कि मैं कहीं ना कहीं कोई स्ट्रगल कर रही थी, जॉब कर रही थी मैं, ठीक है। मैंने वेल ब्रांड स्कूल्स में मैंने जॉब की, मैंने एक बैंक में मैंने जॉब की, ठीक है, सियालकोट का महाराष्ट्र बैंक है, मैंने वहां पे जॉब की। फिर उसके अलावा मैंने मल्टीनेशनल कंपनी, वहां मैंने जॉब की, ठीक है। लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, जो मैं अपनी लाइफ में जो चाह रही थी ना वो मुझे नहीं मिल रहा था, क्योंकि जॉब से सिर्फ आप अपने यूटिलिटी बिल्स है ना बस वो पे कर सकते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो मैं अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। तो मैं आपको बताऊं एक दफा क्या हुआ कि हम लोग ने ऐसे सारी हमारी फैमिली में बैठे हुए थे, तो मेरे एक कजन है, तो वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इंसान अगर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है ना, कुछ चाहता है अपनी लाइफ में, एक अच्छी लाइफ चाहता है, तो वो बिजनेस कर ले, ठीक है। वो जॉब से नहीं कर सकता है, वो बिजनेस सोनी करे। तो वो मैं जो मेरे सोनी मैम, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी मैम, जी अब आ रही है। ओके। तो मैं कह रही हूँ कि जो मेरे कजन है ना, उन्होंने ऐसे कहा कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं ना, तो आप बिजनेस करें, जॉब से कुछ नहीं मिलने वाला। तो वो एक ऐसी बात थी, एक ऐसा पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में, कि वो क्लिक कर गया। तो मैंने कहा कि वाकई ऐसा ही है, अब मुझे भी बिजनेस करना पड़ेगा। तो हालांकि जो मेरे कजन है वो एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उनका अपना सेटअप है, ठीक है, सब्लिमेशन की है उनके पास, मशीन्स है उनके पास, डिजाइनर उनके पास है। अब मैं सोचूं कि मैं अपना सेटअप कहाँ से लाऊं, मैं अपना सेटअप कहाँ से सारा खड़ा करूं, और मैं कैसे बिजनेस स्टार्ट करूं। तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ कि सोशल मीडिया पे मैं ऐसे ही अपना एक टाइम वेस्ट कर रही थी, लेकिन ये है कि वो टाइम वेस्टिंग मेरे लिए टर्निंग पॉइंट बन गया कि एक मैसेज मुझे रिसीव हुआ फॉरएवर कंपनी की तरफ से, मेरी अपलाइन है, मैंने उनका देखा और मैंने कहा कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करूंगी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी, और क्योंकि उसके लिए मैं स्ट्रगल कर रही थी, ठीक है। डिफरेंट मैंने जो है वो अपनी जॉब्स मैंने की। अब मैंने इसकी ट्रेनिंग्स वगैरह ली, सारा मुझे पता चला। फिर जब 2CC का पता चला, तो चूंकि एक हाउसवाइफ है तो आपको पता है कि काफी चीजें होती हैं कि आपकी फैमिली कोई ना कोई इशू खड़ा कर देती है, ठीक है। तो लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बारे में लगी रही, और मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया सारा। और ऑब्वियस ही बात है, उन्होंने भी कहा कि स्कैम हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, अच्छा चलो तुम तो कर लोगी, लेकिन कौन करेगा तुम्हारे साथ। तो मैंने कहा नहीं, मैं एक पॉजिटिव चीज लेके जा रही हूँ, और मैं अगर करूंगी तो मेरे साथ बहुत से लोग भी करेंगे। तो मैं करना चाहती हूँ, और मेरी टीम भी बनेगी, सब लोग मेरे साथ करेंगे। तो खैर उन्होंने मुझे मौका दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये है कि विद इन 4 to 5 days, ठीक है, क्योंकि पैसे तो तब नहीं थे हमारे पास, ऑब्वियस ही बात है, इतनी अमाउंट आपके पास रखी हुई नहीं होती है। लेकिन फिर भी मैंने अपने हस्बैंड को फोर्स किया, उन्हें सारा गाइड किया, समझाया, तो उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, ठीक है, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया। ये बात थी, मुझे अपने आप पे ट्रस्ट था, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, और उन्होंने मुझे अमाउंट अरेंज करके दी, ठीक है, उन्होंने अरेंज करके दी। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस तरह से अपना 2CC का लेवल डन किया, और मैं इस बिजनेस में आई। कहने का मकसद ये है कि अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पे आउट्स भी आए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं 2 months में आपको आपकी अमाउंट वापस कर दूंगी, आप मुझे कहीं से अरेंज करके दें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फर्स्ट मंथ में मेरा पे आउट आया, फिर बाद में भी मेरा पे आउट आया, और मैंने उन्हें वो अमाउंट उन्हें वापस कर दी। तो आपका सेल्फ बिलीफ, आपका कॉन्फिडेंस, और आप किस तरह से अपने पर्सन को, जो आपके जो गार्डियन है, आप उन्हें किस तरह अच्छे से आप गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ठीक है, और किस तरह से लेके चलते हैं, बस अपनी वाई क्लियर रखिएगा, तो इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल। जी मैम, बस इतना ही। जी मैम बिल्कुल। और आपने प्रोडक्ट्स भी आई गेस सेल किए थे, राइट? आप ही थी ना जिन्होंने प्रोडक्ट्स भी साथ साथ सेल किए थे, और काफी अच्छी अमाउंट जी जी, इन्होंने फर्स्ट। जी बिल्कुल, मुझे फर्स्ट याद मंथ है। में, जी मैम, जी बिल्कुल जी। मैम, बिल्कुल 30,000 की मैंने प्रोडक्ट्स भी सेल की थी, और मेरे वो भी मुझे अमाउंट मुझे मिली थी और अल्हम्दुलिल्लाह। पे आउट भी आई थी, बिल्कुल पे आउट भी आपकी आई जी थी, मैम, पे बोनस के आउट भी आया साथ आई था। है। जी जी। एग्जैक्टली ओके, एग्जैक्टली मैम। बिल्कुल माशाल्लाह। ओके सो शमाइदा मैम, शी इज द ओनली लास्ट पर्सन। ओके इसके बाद एंड करते हैं, बहुत लंबा हो गया, मगर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। आई होप आप सब भी एंजॉय ही कर रहे होंगे, बोर नहीं हो रहे होंगे, आई होप, क्योंकि बोरिंग है ही नहीं मेरे ख्याल से, मुझे तो नहीं लग रहा। अस्सलाम वालेकुम शमाइदा मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मैम। मैम आपकी जर्नी माशाल्लाह के लिए मैं माशा खैर वेट कर रही थी, माशाल्लाह आप माशाल्लाह अपनी सबने जर्नी बताएं। बड़ी ज़बरदस्त अपनी जर्नी बताई, लेकिन मेरी जर्नी सबसे डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट सबसे ज़्यादा डिफरेंट एंड है। थोड़ा सा पेनफुल भी है।
पेनफुल है। सबसे पहले तो ये है कि जब इंस्टाग्राम पे मेरी सना मैम से बात हुई तो उन्होंने मुझे मैसेज दिया, फॉर्म दिया, मैंने उसको फिल किया। तो मुझे यही था कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मुझे नहीं पता था कि आगे क्या है, आगे इसमें क्या है। खैर कॉल पे बात हुई, डेमो सेशन हुआ, ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग भी मैंने ऐसे ली जैसे मैं कोई मास्टर्स कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे आपकी बेटी भी पैशनेट बीमार होके। थी। मेरी बेटी भी बीमार थी, पैशनेटिंग होके मैंने ना पूरी अपनी ट्रेनिंग को क्लियर किया। और जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन मेरी बेटी हॉस्पिटल में थी, उसको ड्रिप्स लगी हुई थी और मैं बाहर गाड़ी में बैठ के इंटरव्यू दे रही थी। मेरे पैशन का ये इस पॉइंट पे मेरा पैशन था। मुझे नहीं पता था एज कि अ मैंने हाउसवाइफ। शॉपिंग करनी है एज अ हाउस वाइफ। यंग बच्चे मेरे, बेटी मेरी तब 14 ईयर्स की थी, बेटा मेरा 18 ईयर्स का था। ठीक है, एज अ हाउस वाइफ मतलब पूरे घर को भी संभाल रही हूँ और साथ साथ ये काम भी कर रही हूँ। उस वक्त 2 सेशंस होते थे, एक दोपहर में एक रात में, पूरी तरह से अटेंड किए, हर चीज के नोट्स ईच एंड एवरीथिंग मैम को बना के दिया, हर चीज। क्योंकि मुझे सिर्फ मेरे माइंड में शुरू से एक चीज थी कि मैंने खुद को प्रूव करना है, मैंने खुद को प्रूव करना है। तो एट द एंड जब मुझे इंटरव्यू के बाद मुझे पता चला कि मुझे यहाँ पे शॉपिंग करनी है, मेरी अपलाइन और उनकी सीनियर अपलाइन, उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे आपको शॉपिंग करनी है यहाँ पर और इतने अमाउंट की आपको शॉपिंग करनी है। इससे पहले मेरी आईडी जनरेट की गई। जब आईडी जनरेट की गई तो आपको पता है कि जूम ऐप पर आपकी स्क्रीन शेयर करें तो आपका स्क्रीन खुद ही चलती है। तो मेरे हस्बैंड इतने इलिटरेट है कि उनको पता ही नहीं है कि जूम ऐप पे इस तरह हो सकता है ना। तो कहते हैं ये इन्होंने तो तुम्हें ना हेप्नेटाइज कर दिया है, तुम हेप्नेटाइज हो गई उन लोगों के हाथों, ये तुम्हारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे पता है, मैंने ट्रेनिंग ली है, मेरी वाई क्लियर है। इवन के मुझ पर फिजिकली टॉर्चर भी किया गया, फिजिकली, क्योंकि मैं जिद जिद में आ गई थी। ये काम जो है ना सिर्फ वही कर सकता है जिसको जिद हो प्रूफ करने की। तो मैं जिद में आ गई थी कि मैं करूंगी और मैं करूंगी और मैं करके दिखाऊंगी और आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगी कि जो मैं करने जा रही हूँ वो बिल्कुल सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। खैर मुझे फिजिकली टॉर्चर मेरे हस्बैंड ने किया, मेरे देवर ने भी किया। ठीक है, घर के हर बंदे ने मुझे जो सुना सकते थे वो मुझे सुनाया। इवन कि मेरे इन लॉज ने भी आके मुझे गालम गलोच की कि ये क्या कर रही है, ये आवारा हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी। मीन्स के मैं आपको बता नहीं सकती कि अभी तक भी मुझ पर कोई ट्रस्ट नहीं करता कि मैं अर्निंग भी इतनी अच्छी कर चुकी हूँ, इतनी अच्छी मैं अर्निंग कर चुकी हूँ। एक ही महीने में अपनी, जैसे मैंने ज्वाइन किया मैंने साथ ही दो डायरेक्ट लगाई, मेरा पे आउट भी आया। बट नो, अभी तक मुझ पर किसी को ट्रस्ट नहीं है। लेकिन मुझे ट्रस्ट है तो सिर्फ खुद पर और अपने अल्लाह पर और अपने फॉरएवर पर, कि मैं फॉरएवर को अगर मैंने किया है तो फॉरएवर एक ऐसी चीज है कि इसको किया जाए, ये लाइफ टाइम आप इसको कर सकते हो। लेकिन जो मेरी जर्नी है अगर मैं उसको बहुत क्लियरली आपको बता दूं, शायद यहाँ पे सबके रोंगटे खड़े हो जाए, सबके रोंगटे खड़े हो जाए। आसान किसी के लिए नहीं होता, किसी को पेरेंट्स का इशू आता है, किसी को कोई इशू आता है, किसी को कोई इशू आता है। लेकिन मेरे साथ जो इश्यूज आए थे वो मैं नहीं बता सकती। इवन मेरे हस्बैंड की पॉकेट में पैसे थे, 70,000 रुपये उनके लिए देना कोई मुश्किल काम नहीं था उस वक्त। 70,000 रुपये देना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मुझे मार पीट के उन्होंने मेरे मेरे मुंह पर पैसे फेंक कर मुझे कहते इस घर से निकल जाओ। और मैंने घर छोड़ दिया, मैंने घर भी छोड़ दिया। मैं अपनी कजिन के पास चली गई और मैंने कहा मैंने अब वापस नहीं जाना, मुझे आप डिवोर्स दे दें, मैंने काम करके दिखाना और मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी कि शुमाइला कुछ कर सकती है, शुमाइला कुछ कर सकती है। और वाकई शुमाइला ने प्रूफ किया। आप यकीन करें कि डेली मुझे ना जमीन के अंदर गाड़ा जाता है, ठीक है, और डेली मेरे आगे एक पहाड़ खड़ा किया जाता है कि इस पहाड़ को सर करके अब तुमने आगे जाना है, और मैं जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने अपनी टीम भी बिल्ड की, मैंने अर्निंग भी की, प्रोडक्ट्स आए, प्रोडक्ट्स को यूज भी किया, मैंने सेल आउट नहीं की, मैंने प्रोडक्ट्स को खुद यूज किया। वो यूज इसलिए किया कि मुझे जब नेक्स्ट पर्सन को बताना था कि ये प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, तो अपना अपना एक्सपीरियंस मुझे बताना था, मुझे सुना सुनाया एक्सपीरियंस नहीं बताना था। आप यकीन करें कि मैंने कहीं गूगल पे जाके सर्च नहीं किया, फॉरएवर किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मुझे ब्लाइंड ट्रस्ट था अपनी अपलाइन पे, ब्लाइंड ट्रस्ट था। ठीक है, मैं कि मेरी एक नेचर है कि ट्रस्ट करो तो ब्लाइंड करो, अदरवाइज करो ही नहीं। तो मैंने वो ब्लाइंड ट्रस्ट अपनी अपलाइन पे किया और उन्हीं की ट्रस्ट की बदौलत मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ, इतनी सक्सेसफुल हूँ। बेशक कोई ना माने, मेरे घर का कोई बंदा ना माने, मत माने, मेरी टीम मुझे मानती है। ठीक है,
इस वक्त मैं जिस टीम से बात कर रही हूँ, एलीट स्क्वाड से, ये मुझे मानते हैं कि मैं एक सक्सेसफुल लेडी हूँ, हाउसवाइफ, यंग बच्चों की मदर, ठीक है, 45 एज है मेरी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में इतनी एबिलिटी है, इतना मुझ में पेशेंस है कि मैं इस वर्किंग को अगर मैं चाहूँ तो अपने आप को दिन रात एक करके अपने आप को मैनेजर भी बना सकती हूँ। माशाल्लाह से बिल्कुल इतनी मैम, खुशी है मुझे एंड आई मुझे एम रियली प्राउड ऑफ यू। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद पर बहुत बिलीव है, बहुत जी बिलीव है मैम, मुझे खुद पर। वी ऑल आर सो प्राउड ऑफ यू। मतलब इतना कोई भी नहीं करता, ये सिर्फ वही बंदा करता है जिसको खुद पे इवन यकीन हो। इवन के मुझ पर मेरे कैरेक्टर के भी मुझ पर इल्जाम लगे हुए हैं कि मैं आई कैरेक्टर डोंट नो लेस व्हाई हो गई पीपल हूँ, आर लाइक दिस। आई लिटरली डोंट नो कि पाकिस्तान के लोगों का कोई क्या कहूँ मैं, कि गुस्सा भी आता है, बट मैं लड़कों से बातें करती हूँ, मुझे कई बार घर से बाहर इस निकाला उम्र में गया भी। है, कई बार मुझसे मेरे बच्चे छीन कर मुझे घर से बाहर निकाला गया है, लेकिन मैंने फॉरएवर को नहीं छोड़ा। मैंने कहा बस नहीं, फॉरएवर नहीं छोड़नी है, कर जब अब शुरू कर लिया है तो इनको इतना, हालांकि जितना मैंने लगाया मैंने उससे डबल अर्निंग कर चुकी हूँ, बिल्कुल उससे मैम, डबल सेम की मैं यही तो अर्निंग बात है। कर प्रूव चुकी हूँ करने के बाद स्लोली भी वर्क एक करके, बंदा। स्लोली मैम एक आई गेस टर्टल की तरह से वर्किंग बिल्कुल करके मैंने डबल अर्निंग कर ली है। तो सोचे अगर मैं टर्टल नहीं, मैं एक जैकवार्ड की तरह से भागूं तो मैं कहाँ जाऊं। बिल्कुल मैम, आई गेस लोगों से देखा नहीं जाता, मैं तो यही कहूंगी। कुछ लोग लोगों ऐसे से भी होते देखा हैं नहीं जिनसे जाता। देखा नहीं जाता। अगर मैं एक जैगवार्ड की तरह से भागूं तो सोचे मैं कहाँ जाऊं। बिल्कुल लेकिन मैम। सिर्फ इन चीजों की वजह से कि तेरा करेक्टर खराब हो गया है, तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड मुझ पे ब्लेमिंग करते हैं, मारते हैं, टॉर्चर करते हैं, हर वक्त टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर अलग करते हैं, फिजिकली टॉर्चर अलग करते हैं, मेरे बच्चों को नेगेटिव कर देते हैं कि लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से अब मेरे बच्चे मेरे साथ बट है, शुक्र है स्पेशली मैम, शुक्र है मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कि यू साथ है। चूज दिस प्लेटफॉर्म। एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म आपके साथ है, मैं एटलीस्ट आप कहती अर्न तो हूँ कर रही है, आप किसी की मैं मोहताज नहीं है। उस वक्त को हमेशा अपनी जिंदगी में अपने आखिरी सांस तक मैं कभी भी नहीं भूल सकती, जिस दिन सना मैम का मुझे मैसेज आया था फॉर्म का, और मैं लिटरली जा जाके देखती थी कि इस फॉर्म का रिप्लाई पता नहीं कब आएगा। इस फॉर्म उन दिनों सना मैम थोड़ा सा बिजी थी, कि सना मैम मेरी अपलाइन है, वो थोड़ा सा बिजी थी, उनके चाचू की शादी थी, उन्होंने मुझे फॉर्म का रिप्लाई बहुत लेट दिया, मैं डेली जाके देखती थी, मुझे रिप्लाई नहीं आया। अच्छा मैं सिलेक्ट नहीं, फिर मुझ में कोई कमी है, मैं थोड़ा सा मतलब मैं अपने आप को कहना शुरू हो गई कि नहीं शमाइला तूने कुछ गलत चीज फिल की होगी, खुद को ही बोल रही हूँ गलत किया होगा, कुछ गलत किया होगा। लेकिन जिस दिन मैम की मुझे मैसेज आया ना कि आपको अभी कॉल आती है, तो यकीन करें लिटरली मैं उस वक्त मेरे हाथ में चाय का कप था और मैं खुशी से झूम रही थी कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, मुझे कॉल आएगी आज। बिल्कुल मैम, सेम मेरी और भी यही मैंने खुशी थी। मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, मैंने ट्रेनिंग ऐसे ली कि मेरे बच्चे कहते मम्मा इतना अगर आप पढ़ लेते तो इंटर से ज्यादा आप तो मास्टर्स कर सकती थी, जिस तरह आप लग के ट्रेनिंग ले रही हो। तब हम 7 डेज की ट्रेनिंग होती थी मैम, अभी तो 4 डेज की जी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तब 7 बिल्कुल, डेज की 4 days ट्रेनिंग। के लिए ना। और 2 दफा दिन में 3:30 बजे और रात को भी, और दोनों अब तो एक ट्रेनिंग्स बार होता मैंने है। रूम लॉक करके, और किसी की आवाज मुझ तक ना आए, बस मैंने जो सुनना है ना, बस बस सुनना है और बस उसको लिखना है, और उस पर मैंने करना है, वो मैंने करना है। यू यू जिद एक्चुअली इंसान डिजर्व को दिस बहुत आगे ले प्लेटफॉर्म। जाती है, बिल्कुल, यू एक्चुअली जिद डिजर्व इंसान दिस को बहुत प्लेटफॉर्म। आगे ले जाती है। बहुत आगे चली गई मैम आप। ये सब लेम एक्सक्यूजेस होते हैं, मदर नहीं मान रही, फलाना नहीं मान रहा, फादर नहीं मान रहे, भाई नहीं मान रहे, हस्बैंड नहीं मान रहे, सब लेम एक्सक्यूजेस है। यहाँ पर आकर आप लोगों के सब लेम एक्सक्यूजेस खत्म हो जाने चाहिए मेरी स्टोरी सुनकर, कि जिसने मार भी खाई, बिल्कुल मैम, जिसको घर से भी निकाला गया, जिसको सब कुछ किया गया, पैसे उसके मुंह पे देकर मारे गए, और घर छोड़ के चली जाओ, तुम्हें डिवोर्स यू आर दे दी ट्रूली एन जाएगी। मैंने कहा इंस्पिरेशन शमाला मैम। मैं, मैंने कहा मैम मंजूर है, सब कुछ मंजूर है, फॉरएवर नहीं छोड़ना। और अल्हम्दुलिल्लाह टीम भी है, और टीम भी इतनी रिस्पेक्ट करती कि शायद मेरे बच्चे भी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते मेरी। बस मैम, वी आर रियली लकी टू हैव यू एंड थैंक यू सो मच मैम। आपने इतने लाइक शायद कोई भी इस तरह अपनी जर्नी ना शेयर करता जिस तरह आपने शेयर की है, एंड तभी मैंने कहा कि इट्स वेरी थैंक पेनफुल, क्योंकि मुझे भी पता है आपकी जर्नी। एंड थैंक यू सो मच मैम। यू, बाकी थैंक यू मुझे सो आप सब मच। बताएं, काफी लोग तो लीव कर चुके हैं। इट वाज लिटरली प्रीटी फ्री इन द और स्टार्ट। लिटरली एक छोटी सी बात, मैं सना मैम की बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि वो मेरी लाइफ में आई, ठीक है,
उन्होंने भी मेरे हस्बैंड से गालियां सुनी है, उन्होंने भी सुनी है, उनकी अपलाइन ने भी सुनी है, लेकिन उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और नहीं आज तक छोड़ा। मेरा और उनका साथ बिल्कुल ऐसे ही है कि अपलाइन वाला तो बात ही नहीं है ना। तो माशाल्लाह से यहाँ पे जो भी ज्वाइन करना चाहता माशाल्लाह। है वो बिल्कुल लेट किए बगैर इसको ज्वाइन करे, बिल्कुल लेट। अगर उसको अपने फ्यूचर को खुद बनाना है, इंडिपेंडेंट जिसने होना है ना, वो फॉरएवर को ज्वाइन करे। जो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट होके 18 इयर्स में ही इंडिपेंडेंट होके खुद को प्रूव करके दिखाएं अपने पेरेंट्स को कि देखें हम कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल हम मैम, कुछ कर थैंक यू सो सकते हैं, मच हम मैम। कुछ कर सकते थैंक यू हैं। सो ठीक है मच। मैम, थैंक यू सो मच बिल्कुल, मैम। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे इतना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। नो इशू मैम। लाइक आपकी बेस्ट ऑफ लक मैम, आपके लिए बहुत बहुत आगे जाएंगी इंशाल्लाह। दैट्स माय ऑन यू इंशाल्लाह कैन से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके, अब सो मुझे तक हार बताएं नहीं मानी तो आपको। आगे भी नहीं। नहीं मैम, कभी नहीं, मैंने आपको हार मानने नहीं देना। मेरी नीचे आती नहीं है ना, नहीं, अब मैंने और सना मैम ने। बिल्कुल ओके, सो मुझे बिल्कुल। बताएं सेशन कैसा लगा आप सबको जो यहाँ पे हैं? काफी लोग तो खैर लीव कर चुके हैं, बट स्टिल जो यहाँ पे हैं, मुझे बताएं कैसा सेशन लगा आपको? कुछ कुछ मिला, कुछ यहाँ पे कुछ मोटिवेशन मिली, कुछ आपका वाई क्लियर हुआ कि क्यों क्यों करना चाहिए हमें? मुझे बताएं चैट बॉक्स में। ओके, क्या आपको मतलब आप क्या मतलब कौन सा वे सजेस्ट करना चाहेंगे? थैंक यू सो मच एवरीवन। बस आप सबके लिए तो हमने इतना टाइम निकाला है, आप सबको बताने के लिए कि आप सब अगर हम कर सकते हो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आप खुद से सवाल करें ना। अभी आपके सामने सारी मैंने पेआउट्स खोली, मेरी पेआउट्स भी थी, मगर मेरी पेआउट्स बहुत यू कैन से बड़ी बड़ी थी और मेरा अभी आईडी भी नहीं खोल रही थी। बट अगर आपने डेमो सेशन लिया हो, पिछले कुछ चीजें ली हो, तो आपको मेरी आईडी में वहाँ पे सब कुछ ओपन कर चुकी हूँ। आप अपनी अपने से मेरी पेआउट्स दे चुके हैं। इवन मेरी पेआउट जो है तो वो जस्ट एक ही करेंसी में नहीं है, इट्स डिफरेंट करेंसी, 4 डिफरेंट करेंसीज। तो आप अपनी अपने से मेरी भी पे आउट्स ले सकती हैं। तो हमने आपको हर चीज खोल के दिखा दिया है। अब भी अगर आप नहीं करेंगे ना, तो देन लाइक हम कुछ भी नहीं कर सकते आप सबके लिए। इतना हर कर सकते थे, हम आपके लिए टाइम निकालें, हम आपको सोल्यूशंस दें, हम आपको मोटिवेट करें, हम आपको रीजंस दें, हम आपको आपका वाई क्लियर करें। इसके बाद हम तो आपके लिए स्टेप तो हम नहीं ले सकते ना, वो तो आपको खुद लेना पड़ेगा। ठीक है, सो बाकी बेस्ट ऑफ लक। बहुत टाइम हो गया है एंड आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा सेशन। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर 2CC।